के लिए नहीं आएगी वो राम मंदिर ये हो गया शादी। संजय गुप्ता कहाँ दिख रहा है क्या? आपकी तो बंद करो रे। अपन दिख रहे क्या? अपन नहीं दिख रहे, सामने वाले दिख रहे हैं ना। तो अपन भी दिखते फिर। हाँ, बंद कर रखा कैमरा मैंने। सामने वाले की आवाज तो आ ही नहीं रही ना। तो अभी वो भी सामने वाले कुछ बोल नहीं रहा होगा तो आवाज कहाँ से आएगी? गुड़गुड़ आवाज आती रही, मुड़ करके देखो। सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा होगा। गुड़गुड़ आवाज आ रही, सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा होगा। अभी आएगा उसका चेहरा भी नहीं दिख। आई आवाज। नमस्ते जी, कैसे हैं सब लोग? नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया। Thank you, sir. Thank you, Sandeep sir and Sanjay sir. Thank you so much. थैंक यू जी, थैंक यू। तो अभी जो लास्ट सेशन हुआ था उसके बारे में आप सब लोगों ने सर इको हो रहा है। हेलो, इको आ रहा है सर। अब भी आ रहा है क्या? हाँ नहीं सर। सभी लोग सुन पा रहे हैं अच्छी तरह से? यस हाँ सर। Yes, जी sir. सर जी। यस सर। तो लास्ट सेशन जो हमने अभी किया था सर उसमें जी, सर पीछे से आवाज आ रही है, म्यूट कर दीजिए प्लीज। प्लीज सभी अपने आप को म्यूट कर लें, नहीं तो अदरवाइज मुझे म्यूट करना पड़ेगा। और थोड़ा ध्यान रखें बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। तो लास्ट सेशन के अकॉर्डिंग सभी लोगों ने प्रैक्टिस की अपनी। किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? नो उसके सर। बारे उसके बारे में कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, फिर हम सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। सर प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए। जी, आपकी तस्वीर चली गई। हेलो 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 हेलो
9 बजे आएगा बेटे। प्लीज जो अनम्यूट है अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, अदरवाइज उनको म्यूट करना पड़ेगा। देखिए जी, लास्ट सेशन में हमने बताया था ओरा स्कैनर के बारे में, जो कि पिक्चर में आप देख रहे हैं सभी लोग। ये हमारा ओरा स्कैनर है, एडवांस ओरा स्कैनर। इसके साथ ये सैंपल बॉक्स हैं, और ये फिर हमने जियोपैथिक लाइन के बारे में बताया था, जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन किस तरह से होती है और उनको किस तरह से मतलब ट्रीट किया जाता है। वो सारा सिस्टम आप लोग समझ ही गए होंगे। आगे फिर हम लोगों ने आईआर एनर्जी पे भी बात की थी, जिसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, कैसे होता है, और अब बूस्टर रॉड के थ्रू। तो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को नहीं हुआ है तो वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे चलें फिर। हेलो, आई थिंक कोई बोल नहीं रहा, तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट जियो का, आईआर का, यस सर। बेसिक वास्तु का। यहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में ये स्कैनर हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है, और उसके अलावा फिर हम चर्चा करेंगे एडवांस वास्तु में। एडवांस वास्तु में जिसमें हम बताएंगे कि 45 जो एनर्जी फील्ड होते हैं, वो इम्बैलेंस होने से किस तरह की प्रॉब्लम आती है और उनका हम किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये दो विषय हमारे खास रहेंगे, जिनके विषय में हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग आपको दे जो एडवांस रेमेडीज हैं, जैसे डिप्स हो गया, स्प्रिंग हो गया, स्टड्स हो गया, ऑनलाइन जितना बता सकते हैं वो बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप आगे उसमें काम कर सकें और आपको रिजल्ट ले सकें बेहतर से बेहतर। तो अभी हम लोग अगर बात करें स्कैनर के थ्रू किसी बंदे का, अगर हमने किसी प्लेनेट को चेक करना है तो हम किस तरह से चेक करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 9 प्लेनेट के सैंपल स्कैनर बॉक्स के अंदर दे रखे हैं। जैसे कि ये अगर आप देखेंगे, सन का सैंपल है, आप सबको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। सन का सैंपल यहाँ पे लगाएंगे हम, और किसी व्यक्ति का अगर हमने सन सन को चेक करना है कि उसकी पावर किस तरह से है, सन पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके लिए, तो हम उसके थ्रू चेक कर सकते हैं। अगर कोई अपना बारे में जानना चाहे तो वो आ सकता है, उसका हम एक दो प्लेनेट चेक करके सबको बता देंगे। जी साहब। मेरा सन चेक करिए जी, कृष्ण बेदी। किशन बेदी जी, आपका सन में चेक करता हूँ। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि आपके हॉरोस्कोप में सन आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर उसके ट्रीटमेंट के विषय में बात करेंगे। अभी मैं ये चेक कर रहा हूँ सन आपके लिए पॉजिटिव है हॉरोस्कोप में या नेगेटिव है। तो सन आपके लिए पॉजिटिव है। अब सन की पावर कितनी है वो मैं चेक करके आपको बताता हूँ। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, स्कैनर को आ रहा होगा सबकी स्क्रीन पे। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। हाँ, बाकी सब लोग म्यूट कर लें, कृष्ण जी को आने दें। कृष्ण जी, सन आपके लिए अच्छा है और सन आपकी कुंडली में पॉजिटिव होकर बैठा है और 100% पावरफुल है, तो उसके लिए किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है आपको। अब कोई नेक्स्ट पर्सन भी चेक करा सकते हैं। मैं बलजीत सिंह कर रहा हूँ सर। मेरे सर मैं करना चाहूंगी। जी बलजीत सिंह जी आइए। ये मिथुन जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। बलजीत जी आ जाइए अब। जी सर जी।
बलजीत जी, आपकी कुंडली में सन जो है वो ठीक नहीं है। सन का कनेक्शन कहीं ना कहीं 6, 8, 12 के साथ में है, तो सन के रिजल्ट आपके लिए अच्छे नहीं है। जी, तो इसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है सर? रेमेडी तो वही होती है जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी में बताया था कि जो नेगेटिव प्लेनेट है उनका दान कीजिए, जो पॉजिटिव प्लेनेट है उनकी पूजा कीजिए या उनको स्टोन वगैरह धारण कीजिए, तो वही उपाय हैं। तो इसमें सन की मैं पावर देख लेता हूँ, आपकी पावर। ये परवीन मिस्त्री जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, आप प्लीज म्यूट कर लें, नहीं तो फिर अनम्यूट। सर मुझे करवानी थी। भाई साहब एक का कर ले, ओके सर, ओके। ऐसे बीच में बोलेंगे तो किसी का भी नहीं हो पाएगा, मैं 1 बाई 1 सबको ले लूंगा। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। संजय सर, आपकी वीडियो नहीं आ रही है। भाई साहब मेरे यहाँ से तो क्लियर आ रही है, बाकी सब लोगों को भी नहीं आ रही क्या वीडियो? सर क्या आ रही थी जिन्होंने अभी बंद किया क्लियर, ना? क्लियर आ रही है, आ सर रही आ है रही जी। है। आ रही है। तो बलजीत जी ऐसा है, सन आपका नेगेटिव भी है और पावरफुल भी है, तो बेटर ये होगा कि उसके लिए आप दान करें, वो आपके लिए ठीक सही रहेगा। ठीक है सर। सर मनीष, गैलेक्सी 31 जी बोलिए मनीष जी। मुझे चेक कराना था सर। देखिए चेक तो मैं कर दूंगा, बेसिकली क्या है, ये कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। आप ये सब चीजें समझ लोगे तो आप खुद अपना सारी चीजें चेक कर सकते हो। अगर मैं सबका चेक करने लगा तो फिर इसी चीज में समय चला जाएगा। सर एक, सिर्फ एक बार सर चेक कराना मुझे। ये मैं आपका मरकरी चेक कर रहा हूँ, सन का तो मैंने कर ठीक है दिया था, सर। मैं आपका मरकरी चेक कर रहा हूँ, मरकरी कैसा है आपका सर पहले। मरकरी लास्ट टाइम आपने चेक कर लिया था सर, तो फिर लास्ट टाइम क्या करा करें? था, सही था, मरकरी तो सही था सर। दोबारा नहीं चेक कर सकते? करिए सर, सॉरी दोबारा भी सॉरी। तो कर सकते हैं। ओके सर, ओके ओके। कुंडली में मरकरी आपका शुभ स्थानों का मालिक है, और हम्म, अगर मैं पावर उसकी चेक करूं मरकरी की, तो मरकरी की पावर 50% आ रही है। ओके। अब कोई ग्रीन कलर का कपड़ा है आपके आसपास? सर ग्रीन स्टोन है मेरे पास इस टाइम। हाथ में पकड़ लीजिए उसको, ठीक है सर। जरा कैमरे के सामने लाइए उस स्टोन को। ओके सर। लेके आइयो बोलो, सैंडल लेके आओ। बोलो मम्मी की चप्पल लेके आइयो। आनंद जी म्यूट करें, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। सर ये ले आया मैं। लेके आइयो। ये तो बहन के है, बहन के। आपने देखा कि कितनी एनर्जी बढ़ चुकी है आपकी? हाँ जी सर। तो ये स्टोन इसका मतलब आपको सूट करेगा, ओके सर, ओके ओके। इसको पहन सकते हैं। संजय सर, आप ले, सबको प्लीज म्यूट कर दें, ये बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। 1 मिनट होल्ड करें जरा। प्लीज मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने आप को म्यूट कर लें, अदरवाइज मुझे परमानेंटली रिमूव करना पड़ेगा उनको। मेरी रिक्वेस्ट को मान लें, बाकी 50 लोग जुड़े हुए हैं, वो सभी 1-2 बंदों की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। सिर्फ जिसका क्वेश्चन है वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ ले, बाकी सब लोग म्यूट रख के अपने आप को, नहीं तो ये सेशन नहीं हो पाएगा। देखो इतना कहने के बाद भी अभी भी किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, उन्होंने अभी भी म्यूट नहीं किया अपने आप को। कितने होशियार लोग हैं, क्या कहें। अरुणा जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से नहीं आ रही। मैम अपना माइक म्यूट कर लेना प्लीज।
लगता है आज सेशन अटेंड करने का मूड नहीं रख रहा लोगों का, मतलब सभी लोग इतना शोर कर रहे हैं। यस नहीं है सर, उन्हें रिमूव कर दीजिए, बाकी लोग तो कॉपरेट कर रहे हैं, उनके साथ आप सेशन शुरू करें सर। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी देखा कि हम लोग किसी का प्लेनेट कैसे चेक करते हैं, उसके थ्रू अगर किसी का प्लेनेट, सबसे पहले तो आप ये पता कर सकते हैं 9 प्लेनेट के सैंपल हैं इसके अंदर, कि किसी का कौन सा प्लेनेट अच्छा है उसकी कुंडली के लिए और कौन सा उसके लिए बैड पोजीशन में बैठा हुआ है। तो जो अच्छी पोजीशन में है और उसकी पावर अगर कम है तो उसको स्टोन वगैरह पहन के हम लोग उसको सेट कर सकते हैं। और स्टोन भी हमें, जो हमने एस्ट्रो वास्तु में बताया था, उसी के अकॉर्डिंग पहनना चाहिए। अगर किसी की स्क्रिप्ट कंप्लीट अच्छी है तब तो वो स्टोन को पहने, अगर सिर्फ सोर्स अच्छा है तो उसके लिए वो उस सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। शायद आप म्यूट हो गए हो सर। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। हाँ, अब आ रही होगी सबको। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम लोगों ने ये प्लेनेट को चेक करना तो समझ ही लिया कि किसी प्लेनेट का, कोई प्लेनेट किसी की कुंडली में अगर हॉरोस्कोप नहीं है उसका आपके पास में, तो ये चेक कर सकते हैं कि वो प्लेनेट उसके लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अगर अनफेवरेबल है तो उसका दान करा दीजिए, अगर वो अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है तो। और फेवरेबल है, अगर वीक है तो उसका स्टोन पहन लीजिए, उससे मतलब वो उसकी पावर बढ़ जाएगी। बट स्टोन हमारे को उसी कंडीशन में पहनना चाहिए जब पूरी स्क्रिप्ट हॉरोस्कोप में उसकी अच्छी हो। अदरवाइज आप उस प्लेनेट की धातु भी धारण कर सकते हैं, उससे भी उस प्लेनेट को बल मिल जाएगा। जैसे कि मैंने अभी ये बलजीत सिंह इनके केस में दिखाया था, अभी एक महाशय आए थे, उनको उन्होंने पन्ना हाथ में पकड़ा हुआ था। सर मैं था मनीष, गैलेक्सी 31। हाँ, मनीष जी, इनकी बुध वीक है, तो अगर ये पन्ना पहन लेंगे तो उसकी पावर बढ़ जाएगी और बुध के रिजल्ट इनको और अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। सर बस एक क्वेश्चन था, ये जब मैंने स्टोन पहन रखा था आपने चेक करा 50% था, और मैंने जब स्टोन को उतार के हाथ में लिया कैमरे के सामने तो ये 100% हो गया। हाँ भैया, इसका मतलब यही है कि आपके बुध की जो स्क्रिप्ट है ना, जिसके ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। हाँ जी सर। स्क्रिप्ट में 4 चीजें होती हैं, ठीक है। सोर्स होता है, नक्षत्र लॉर्ड होता है, सब लॉर्ड होता है, सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड होता है। अगर ये चारों चीजें हमारे फेवरेबल हैं तभी हमें स्टोन धारण करना चाहिए। अदरवाइज हम उस स्टोन को कैरी कर सकते हैं, उस स्टोन को कैरी कर सकते हैं, उस प्लेनेट की धातु को कैरी कर सकते हैं, उसको हम पहन नहीं सकते। ये डिफरेंस है दोनों चीजों में। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग क्या करते हैं कि मतलब जो फेवरेबल प्लेनेट का जो स्टोन पहना के बंदे को भेज देते हैं और उसको नुकसान हो जाता है। नुकसान ये इसीलिए होता है क्योंकि उस प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है उसको, और वो स्टोन पहनने से वो सारी जो है स्क्रिप्ट उसकी एक्टिवेट हो जाती है, तो उसको पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी रिजल्ट मिल जाते हैं। ओके। तो प्लेनेट का जैसे इसमें 1 to 9 सारे प्लेनेट के सैंपल दिए हुए हैं, उसी तरह से आप सभी प्लेनेट के बारे में पता कर सकते हैं और अपने ऊपर रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही मतलब अगर मान लो किसी की कुंडली आपके पास नहीं है तो उसकी राशि या लॉर्ड अगर चेक करने की जरूरत है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 12 राशियों के सैंपल भी हैं, तो हम 1 by 1 सैंपल लगा के उस व्यक्ति का चेक कर सकते हैं 1 से 12 राशियां तक, के लगन कौन सा है और राशि कौन सी है, जो कि ज्योतिष में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे को तो पता नहीं किसी व्यक्ति की कौन सी राशि है या कौन सा लगन है, तो आप 1 से शुरू करके मेष राशि से शुरू होकर मीन तक जाएंगे, जहां पे वो स्कैनर ओपन हो जाएगा इसमें उसकी राशि वो है या उसका लगन वो है। अगर किसी के पास हॉरोस्कोप नहीं है तो उसका चेक करके भी आपको एक राशि का सैंपल दिखा सकता हूँ या लगन का, अगर कोई कराना चाहे तो वो आ सकते हैं। सर मैंने आपको बोला था सर मेरी जन्म पत्री नहीं है। किसी और को भी मौका दोगे? आपका एक बार तो कर लिया। सर मेरी भी जन्म पत्री नहीं है। आप हैं, आप आ जाइए। क्या नाम है भाई साहब आपका? मुकेश जी? मुकेश जी, मुकेश जी। मुकेश जी, अब मुकेश जी आपने अपनी राशि क्या लगन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एस्ट्रोलॉजी में, तो मैं लगन आपका चेक कर लेता हूं कि आपका लगन कौन सा है, ठीक है सर। अब हम मेष राशि से शुरू करेंगे। इसमें
मेष राशि का सैंपल हमने लगाया और हम ये चेक कर रहे हैं कि मुकेश जी का लगन कौन सा है। कि मेष राशि का सैंपल लगाया, मेष लगन का सैंपल लगाया तो ये पता लगा इनका ये नहीं है। फिर हम नेक्स्ट उस पे जाएंगे, वृषभ का लगाते हैं हम। वृषभ भी नहीं है। 1 बाई 1 चलेंगे हम 1 से 12 तक। हमने मिथुन लगन का सैंपल लगाया जी। अब मिथुन लगन पे आप देख रहे हैं ये ओपन हो रहा है, इसका मतलब आपकी मिथुन लगन की कुंडली है। अगर किसी व्यक्ति के पास में अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं है या उसके पास अपनी कुंडली नहीं है तो ये सैंपल का यूज करके, हाँ तो कोई बात नहीं, अब इनका ट्राई कर लिया ना, इससे आपको आइडिया लग गया। अब ऐसे एक एक आदमी का करेंगे तो फिर तो पूरी क्लास इसी चीज में चली जाएगी। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझने की बात है। यहाँ पे इंडिविजुअली सारे आदमी का चेक करेंगे तो फिर तो क्लास नहीं हो पाएगी, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझिए और आप खुद ट्राई कीजिए, आपको खुद हर सवाल का जवाब सर मेरा एक मिलेगा। क्वेश्चन है इसके ऊपर। हाँ जी सर जैसे हमने ये सैंपल्स लगाए राशियों वाले, जी। तो क्या ये सैंपल्स हम खुद भी बना सकते हैं सर? खुद कैसे बनाएंगे आप? जैसे वो डिब्बी में राशि का जो साइन है वो डाल करके, तो ऐसे सैंपल बन सकता है सर? सैंपल बन सकता है, सैंपल तो आप बना लोगे, वो स्कैनर के साथ उसकी मैचिंग होगी या नहीं होगी, या वो कितने % सही बताएगा नहीं बताएगा, इसमें थोड़ा डाउट है। यहाँ तो प्रॉपर सारी मैचिंग करके तब चीजें बनाई जाती हैं। अब आप जो चीज बना रहे हैं उसमें कितना करेक्ट है नहीं है ये पाना मुश्किल है। ओके सर, ठीक है, ठीक है जी। तो आई थिंक आप सबको ये एस्ट्रोलॉजी के विषय में अपनी कुंडली का, अपने प्लेनेट का ये पता चल गया और इसके अकॉर्डिंग ही आप अपना जो है ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का जो यहाँ पे सब्जेक्ट है आगे कंप्लीट हो जाता है। और जैसे कोई कलर सूट करना है, कलर का या किसी स्टोन का, किसी और गाड़ी का, मकान का, वो भी आप जो है अपना सलाइवा लगा के इस पे सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि ये आप तो सूट करेगी या नहीं करेगी। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे जो थोड़ा सीरियस टॉपिक है, हम एडवांस वास्तु के ऊपर बात करेंगे। जो थोड़ा सा आप लोग सब अगर सपोर्ट करेंगे तो इसमें सबको बहुत मजा आएगा और ये बहुत ही समझने वाली चीज है। अगर सभी लोग डिस्टर्ब करेंगे तो फिर सेशन बीच में रुकना पड़ेगा। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि सब प्लीज सब कोऑपरेट करें। एक बार कोऑपरेट करेंगे तो फायदा सबको ही होगा। तो जैसे कि आज मैंने ग्रुप में सारा ये इंफॉर्मेशन डाली हुई है, जो हमारे वास्तु पुरुष मंडल में 45 देवता होते हैं। 45 देवताओं की अलग अलग प्लेसमेंट होती है और अलग अलग उनके एट्रीब्यूट होते हैं। वो सभी आप ही लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो आप स्टडी कर लें। तो उससे क्या होगा, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो एनर्जी फील्ड आपका डिस्टर्ब है, और उसको अगर आप ट्रीट कर देंगे तो आपके लिए वो प्रॉब्लम धीरे धीरे, जैसे जैसे वो एनर्जी फील्ड बैलेंस होता जाएगा, आपकी वो प्रॉब्लम समाप्त होती जाएगी और आप उससे बाहर निकल आओगे। अब मेरे ख्याल से सबने वो चीज स्टडी की है जो मैंने ग्रुप पे डाली थी, या नहीं? अगर वो डाली होगी तो लोगों को समझने में बड़ी आसानी रहेगी। उसमें नहीं सर, स्टडी कर सभी स्टडी देव की है। सभी देवताओं के एट्रीब्यूट डाले हुए हैं, देवताओं की प्लेसमेंट डाली हुई है। और ये इस एडवांस वास्तु के अंदर क्या है, हमें मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे सारी एनर्जी फील्ड सबकॉन्शियस लेवल पे हमें सेट करने होते हैं। इसकी कोई कैलकुलेशन मेथड जो है उससे ज्यादा यहाँ पे सबकॉन्शियस लेवल पे काम होता है। तो प्लीज अपना मेडिटेशन आप जितना अच्छे से अच्छा रखेंगे उतनी आपको इंट्यूशन मिलती रहेगी और आप उतना ही आगे मतलब इसमें बढ़ सकते हैं। अब आगे ये मैं शुरू कर रहा हूं इसका।
तो प्लीज, ये सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया है, मैं भी कर रहा हूँ इसको। अब ये आप सब लोग देख रहे हैं, ये देवताओं की प्लेसमेंट होती है। किसी भी बिल्टअप एरिया में ये 45 एनर्जी फील्ड होते हैं, जो कि हमारी सभी लाइफ के जितने भी एट्रीब्यूट है उनको गवर्न करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ब्रह्मा है, ब्रह्मा के चारों तरफ ये 4 देवता होते हैं, भूत, आर्यमा, विवस्वान और मित्र। डायगोनल पे ये 8 देवता होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में। ये सेंटर में 8 देवता होते हैं, 2 नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, या आप और आप बस। साउथ ईस्ट में सविता, सवित्र, और ये साउथ वेस्ट में होते हैं इंद्र और जय, और रुद्र और राजयक्ष्मा ये नॉर्थ वेस्ट के देवता हैं। और ये 32 एंट्री जो होती है हमारी, हर एंट्री पे एक एक देवता की प्लेसमेंट होती है, और उस देवता के अकॉर्डिंग ही अगर कहीं पे एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है तो वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, और इसको जैसे जैसे हम ट्रीट करते जाएंगे वैसे वैसे वो ठीक होता जाएगा हमारे लिए। अब अगर हम 4 देवताओं की मेन बात करें, आप सभी लोगों को आवाज आ रही है? जी जी जी। अगर 4 देवताओं की, देखिए आप अगर इसको ध्यान से समझेंगे ना तो आपके घर के अंदर ही सारी रिद्धि सिद्धि सब कुछ यहीं पे है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग इधर उधर भटकते फिरते हैं और वो बेमतलब में अपना टाइम ही वेस्ट करते हैं, सब कुछ आपके घर में है। जैसे जैसे आप अपने घर में अपने एनर्जी फील्ड को सेट करते जाएंगे वैसे वैसे चीजें आपके अकॉर्डिंग होती जाएंगी। तो अब ये देखिए, ये ब्रह्मा है, ब्रह्मा के अंदर आसपास ये 4 देवता हैं, ये भूधर, आर्यमा, विवस्वान और मित्र। ये 4 देवता एक तरह से हमारे 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं हमारे वेदों में, जिसको हम बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके अलावा 5वां कोई पुरुषार्थ नहीं है। अगर आप ये देखें, जो हमारी भूधर नाम का देवता है वो हमारी कामनाओं को डिफाइन करता है। अगर ये देवता डिस्टर्ब होगा, हमें यही पता नहीं चलेगा कि हमने लाइफ में करना क्या है, हमारे गोल्स क्या है, टारगेट्स क्या है, हमारी कामनाएं क्या है। जैसे इसको बैलेंस कर दोगे तो आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे लाइफ में करना क्या है या किस दिशा में आगे बढ़ना है। वैसे ही अगर नेक्स्ट पे चले हम, वो धर्म आता है। ये धर्म जो है, आर्यमा नामक देवता जो है वो इसको कंट्रोल करता है। अगर ये एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होगा तो लोगों से हम लोग जुड़ ही नहीं पाएंगे। कनेक्टिविटी, ये ईस्ट का देवता है, ये कनेक्टिविटी आर्यमा के थ्रू ही मिलती है। और धर्म का मतलब ये है कि हमें धारण क्या करना है, हमें क्या धारण करके आगे बढ़ना है, जिससे हम आगे लाइफ में हमारे को प्रोग्रेस मिल सके। उसके बाद में तीसरा ये जो देवता है मित्र, मित्र ये अर्थ, मतलब अर्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। अर्थ का मतलब ये है कि जो भी आपकी सोच है, जो भी आपके काम है, वो अर्थफुल हो, मीनिंगफुल हो। ऐसे नहीं है कि जिधर देखा और उधर भाग लिए, कोई टारगेट नहीं है, वो अनावश्यक भागते जाते हैं तो उससे कोई रिजल्ट हाथ में आता नहीं है। तो मोक्ष का मतलब विवस्वान नाम का जो देवता है, इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि आदमी मर गया तो उसको मोक्ष मिल गया।
मोक्ष का मतलब ये है कि जितनी भी आपकी इच्छाएं कामनाएं वो सारी संपूर्ण हो जाए, मतलब फुलफिलमेंट का आपको एहसास होने लगे, तो इसका मतलब वो ही मोक्ष है आदमी की लाइफ में। जीते जी मोक्ष मिलेगा इसमें, क्योंकि जब आपकी कामनाएं नहीं होंगी और आपकी संतुष्टि पूरी हो जाएगी, जो आपने चाहा वो अचीव कर लिया, तो आप वैसे ही संतुष्ट हो जाओगे, तो उसको मोक्ष कहा गया है एक तरह से शास्त्रों में। अब ये चार देवता हमारे क्लियर हो गए। ब्रह्मा हमारा क्या है, लाइफ का प्रयोजन होता है कि हमें क्या करने के लिए आए हैं हम, और हमें लाइफ में क्या करना है, वो उसकी शक्ति हमें ब्रह्मा से मिलती है। प्रयोजन हमारा ब्रह्मा से क्लियर होता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारे डायगोनल पे 8 देवता हैं। आप, आवस, सविता, सवित्र, इंद्र, जय, रुद्र और राजयक्ष्मा। अगर आप देखेंगे तो आठ सिद्धियों की जो बात कही गई है, वो 8 सिद्धि क्या होती हैं? एक होती है महिमा, एक होती है अणिमा, एक होती है गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य और इष्टव और वशितव। ये 8 सिद्धियां बेसिकली जो होती हैं वो ये हैं, आपके घर में है, ये कहीं बाहर नहीं है। जैसे जैसे आप इन सिद्धियों की को के एनर्जी फील्ड को बैलेंस करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी लाइफ में वो क्वालिटी आपके अंदर आती जाएगी कि आप अपने दम पे कुछ भी कर सकते हैं। और अगर ये डिस्टर्ब होंगी, एक एनर्जी फील्ड भी मिस है, तो वो प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी रहेगी। अब जैसे अगर मैं महिमा की बात करूं, महिमा, पहले अणिमा से शुरू करते हैं। अणिमा का मतलब होता है कि अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना। जैसे आपने देखा हो कि किसी न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन होती है और उस हेडलाइन से ही आपको वो सारा मैटर समझ आता है, उसको आप कह सकते हैं कि ये अणिमा सिद्धि है। मतलब आपकी अपनी बातों को कम से कम शब्दों में कहना, वो एक अणिमा सिद्धि है। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है, तो आप बहुत कम शब्दों में और बहुत कम समय में अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी सिद्धि जो होती है, ये दोनों नॉर्थ ईस्ट की सिद्धियां हैं, ये होती है महिमा। महिमा होता है कि किसी भी सब्जेक्ट की फाइनेंस डिटेलिंग करना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हेडलाइन जो हो गई वो अणिमा हो गई, और उसकी जो डिटेलिंग हो गई वो महिमा हो गई। फाइनेंस डिटेलिंग का मतलब ये है कि किसी विषय में आप ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं, वो एक तरह से महिमा सिद्धि हो गई। ये दोनों क्वालिटी अगर आपके पास है तो आपको 2 सिद्धियों की प्राप्ति हो गई। अगर हम तीसरी की बात आए तो वो सिद्धि हमें सविता नामक देवता देता है, जो एक तरह से मोटिवेटर भी है, और हमें प्राप्त क्या करना है। अधिकतर लोगों को तो यही पता नहीं होता उन्हें प्राप्त क्या करना है, उसकी लाइफ में उनके टारगेट्स क्या हैं, और वो अंधाधुंध भागते रहते हैं और यही पता नहीं कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो कम से कम ये क्लियर होना चाहिए कि मतलब हमें प्राप्त क्या करना है। ये चीज है हमारे को सविता नामक देवता जो देता है, तो ये प्राप्ति नाम की सिद्धि। सवित्र नाम प्राकम्या। प्राकम्या के बारे में कहते हैं कि प्राकम्या सिद्धि वो होती है कि आप दूर तक सोच पाए। कुछ लोग होते हैं वो सोचते भी मतलब बहुत छोटा है, अगर आपने देखा हो, अरे सोच तो बढ़ा लो। अगर सोचेंगे भी तो ये है कि दिल्ली से गाजियाबाद चले जाए, ये नहीं सोचेंगे कि अमेरिका चले जाए हम। सोचने के तो पैसे नहीं लगते। तो सोच बड़ी होने की सिद्धि जो है वो ये सवित्र नाम का देवता देता है। अब आप देखेंगे अगर ये 4 फील्ड हमारे बैलेंस हो गए, हमारी अंदर मतलब हम किसी बात को बहुत छोटे शब्दों में कह सकते हैं, किसी की फाइनेंस डिटेलिंग कर सकते हैं, हमारे को प्राप्त क्या करना है वो हमारी लाइफ में क्लियर है, और हम बहुत अच्छा सोच पाते हैं। तो ये 4 क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो जाती है। उसके बाद में एक आती है गरिमा और एक आती है होती है लघिमा। ये नॉर्थ वेस्ट की दो एनर्जी फील्ड है। ये एक राजयक्ष्मा जो हमें लघिमा नाम की सिद्धि देता है, और रुद्र जो है वो गरिमा नाम की सिद्धि देता है हमारे को। गरिमा का मतलब ये है कि आप जो भी कहते हैं, जो भी आपके डिस्कस करते हैं, उसमें कम से कम फैक्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब अंधाधुंध आधा झूठ आधा सच आप पहले जा रहे हो, तो सामने वाले के सामने भी आप अपनी इज्जत खो देते हो। आप जो भी कह रहे हैं उस बात में वजन होना चाहिए, और उस बात में कम से कम वो फैक्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब ऐसे ही बोले जा रहे हैं। लघिमा नाम की सिद्धि ये हो गई कि आप जिससे भी मिले, जी हाँ, जो भी आपसे मिले उसको हल्कापन महसूस हो, वो आपके साथ बैठ के अच्छा फील करे, उसको आपके साथ बैठ के संतुष्टि मिले। ये नहीं है कि मतलब
कई जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं, बैठ गए, उनके बैठते ही जो है माहौल में भारीपन आ जाता है। सोचने समझने की सिद्धि। प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है। हेमंत जी। हेमंत जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, आप तो समझदार आदमी है सर। राज यक्ष्मा नाम की जो सिद्धि है वो आपको हल्कापन देती है, मतलब जो भी मिलेगा आपसे वो अच्छा फील करेगा। अगर आप ये देखेंगे कि मतलब आपके साथ में ये 6 मतलब जो एनर्जी फील्ड आपके बैलेंस हो गए हैं, आपके महिमा सिद्धि प्रॉपर काम कर रही है, अणिमा सिद्धि प्रॉपर काम कर रही है, प्राप्ति आपको प्रॉपर काम कर रही है, प्रकाम्या आपका सही है, एनर्जी फील्ड गरिमा का भी ठीक है, लघिमा का भी ठीक है, तो क्या होगा, आप अपनी बात कम शब्दों में पहुंचा पाएंगे। फाइनेंस उसकी डिटेलिंग आपको क्लैरिटी होगी कि आपने करना क्या है, उसके प्लस माइनस क्या है, वो सारे क्लियर होंगे। अगर ये दोनों चीजें क्लियर होंगी तो आपको ये भी पता होगा कि आपने प्राप्त क्या करना है। अगर जो प्राप्त करना है उसमें दूर तक आपकी सोच भी होगी, और दूर तक सोच भी होगी तो फिर क्या होगा, आपके साथ में जो बातें हैं उनमें इफेक्ट भी होगा, और ये सारी चीजें होंगी तो आप में हल्कापन भी होगा। एवं मतलब ड्रामेबाजी नहीं होगी दुनिया भर की, मतलब जो भी होगा फैक्ट के साथ बात करोगे तो कॉन्फिडेंस भी होगा, और उसमें सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ जो भी है। देखो कई बार क्या है, हम गलत बोलते जाते हैं और हम सोचते हैं सामने वाले को पता नहीं है, सामने वाले को सब हमसे ज्यादा पता होता है और वो सब समझ रहा होता है। अब ये सारी क्वालिटी होने के बाद में फिर एक जो सिद्धि आती है वो आती है इंद्र नाम की सिद्धि। अगर ये क्वालिटी हमारे अंदर है तो हम एक तरह से अपना एक संसार रच सकते हैं। जैसे कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक कर दिया, या गूगल वालों ने कर दिया, या स्टीव जॉब्स ने ये एप्पल बना दिया, तो अगर ये देखोगे इन लोगों ने अपना एक संसार रच दिया। आज व्हाट्सएप के पास में व्हाट्सएप लोगों के पास नहीं जाता, लोग व्हाट्सएप के पास जाते हैं। गूगल लोगों के पास नहीं आता, गूगल के पास लोग जाते हैं, क्योंकि उनकी वहां पे जरूरत है, उनको जाना पड़ रहा है। तो ये जब ही हो सकता है ये इष्ट नाम की सिद्धि, जब ये आपकी 6 सिद्धियां प्रॉपर काम कर रही हो, आपकी आप में हल्कापन हो, आपकी बातों में इफेक्ट हो, आपको ये पता है कि मुझे प्राप्त क्या करना है, सोच आपकी दूर तक हो, और आपने आपके अंदर की जो बात है उसको आप फाइनेंस डिटेलिंग भी कर सके और शॉर्ट में भी समझा सके कि इसका मेन मुद्दा क्या है कि जो हम करना चाह रहे हैं। तो फिर आप एक अपना संसार रच सकते हैं, जिसको कहते हैं कि इष्टतम नाम की सिद्धि। जैसे कि मार्क जुकरबर्ग ने रच दिया या स्टीव जॉब्स ने रच दिया, इन सब लोगों को देखो, लोग इनको जानते भी नहीं है, फिर भी इन्होंने जो एक व्हाट्सएप बनाया, आधे मतलब 80% लोगों को ये पता नहीं होगा कि व्हाट्सएप किसने बनाया या फेसबुक किसने बनाया, लेकिन लोग यूज सब कर रहे हैं। उसके बाद में जो लास्ट सिद्धि आती है जय नाम की सिद्धि होगी, वशीतम, जो मैंने कि अभी डिस्कस किया कि जैसे इन्होंने एक संसार रच दिया और उसके बाद में लोग अपने आप ही वश में होकर उसको यूज कर रहे हैं और उनका साम्राज्य फैलता जा रहा है। उनको आज कुछ करने की जरूरत नहीं, आज व्हाट्सएप को अपने साथ लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, फेसबुक को जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही मतलब उनका संसार ऐसा बन चुका है कि पूरी दुनिया उनके साथ में जुड़ी हुई है। तो बेसिकली ये जो 8 प्लेनेट है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये जो 8 प्लेनेट है एक तरह से 8 तरह की सिद्धियों को देने वाले, ये आपके घर के अंदर ही हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो अब आपने देखा ये जो डायगोनल के 8 प्लेनेट है, ये जो 8 एनर्जी फील्ड हैं और सेंटर के 4 हैं, 4 आपके ये पुरुषार्थ हो गए और 8 आपकी अष्टसिद्धियां हो गई। किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। सबको क्लियर हो गया अच्छी तरह से? यस सर। सबको पता लग गया कि आपके घर में क्या क्या छुपा हुआ है, अपने घर की एनर्जी फील्ड ठीक कर आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या बन सकते हैं? जी सर, बैलेंस करना और एक्टिवेट करने के लिए सर, वो मैं अभी बताऊंगा। उनका एक ट्रीटमेंट होता है, उस जो इसके एडवांस की रेमेडी होती हैं उनको आप यूज। सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम के साथ में उस देवता को कनेक्ट करना आना चाहिए कि इस देवता की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। वो एनर्जी फील्ड कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होगा, या घर में कटा होगा, या छोटा होगा, या बड़ा होगा, या टॉयलेट होगा, या किचन होगी, इस तरह की, या कोई एंटी एक्टिविटी या एंटी ऑब्जेक्ट होगा जिसकी वजह से वो एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि वो बेसिक वास्तु में और एडवांस वास्तु में आप सबको बताया गया है कि वो कैसे किए जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट वही है और कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं है उसका।
जैसे जैसे जोन बैलेंस होते जाएंगे वैसे वैसे ये देवता भी आपके ऑटोमेटिकली बैलेंस होते जाएंगे। तो क्या कहीं पे कोई सिद्धियां पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत है? आप सिर्फ इतना काम कर सकते हैं कि ये आपने ऑटो जो एनर्जी फील्ड है ये बैलेंस कर लिए तो आपको ये प्राप्तियां वैसे ही मिल जाएंगी। जी सर, जी बिल्कुल सर। कितना बड़ा खजाना आज आपको अपने हाथ में लग गया है कि आपके घर में क्या क्या छुपा हुआ है, बस देखने की जरूरत है आपको, बिल्कुल सही कहा समझने सर, की बिल्कुल जरूरत है। अब ये असिद्धियां होंगी तो आप देखेंगे असिद्ध अगर हमारे अंदर क्वालिटी होगी तभी तो हमारे को निधियां मिलेंगी। पहले तो हमारे अंदर स्किल्स होने चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, तभी तो हम कुछ प्राप्त करेंगे ना। एक अनपढ़ आदमी को अगर आप किताब पढ़ने के लिए दे देंगे तो क्या वो पढ़ पाएगा? हाँ जी। नो सर। तो अब इनके थ्रू हमारे को निधि क्या मिलेंगी मैं वो बता दूं आपको। नौ निधि क्या होती है आप ये समझ लीजिए। अभी तक तो अधिकतर लोगों को यही पता नहीं है कि असिद्धि क्या होती है और नौ निधि क्या होती है। देखिए सबसे पहली जो ये निधि है इसको बोलते हैं नंद। नंद यानी अबंडेंस। इसमें सारा कुछ क्लियर है। ये अबंडेंस हमारे को 4 देवता देते हैं, मुख्य, भल्लाट, सोम और भुजंग। ठीक है जी। दूसरी जो निधि होती है विजडम। विजडम हमारे को देती है नॉर्थ ईस्ट के ये 4 देवता, अदिति, दिति, शिखी, पर्जन्य, जयंती। अबंडेंस में चीजें हैं, विजडम हमारा प्रॉपर है और पावर हमारे पास है। पावर हमारे को देता है ईस्ट की ये डायरेक्शन। इसमें 4 देवता है, जयंत, महेंद्र, सूर्य और सत। ये हमारे को पावर मिलती है यहां से। अच्छा, जो ड्राइव हमारे को देते हैं वो ये साउथ ईस्ट के 4 देवता है, भ्रश, अंतरिक्ष, अनिल और पूषा। यहां से हमारे को ड्राइव मिलती है। ये बाई बाई गिनते जाएंगे आप, ये पूरी 9 निधियां हैं जो 32 एंट्रेंस में 8 निधि ये सारी हैं और एक ये 9 निधि जो है ब्रह्मा है जो हमारे को टाइम एंड स्पेस देता है। अब फिटनेस, इसके बाद में अबंडेंस भी है, विजडम भी है, पावर भी है, ड्राइव भी है, लेकिन फिटनेस तो चाहिए। शरीर ही बेकार है तो ये सब क्या करेंगे। फिटनेस हमारे को देता है विथत, कृषत, यम एंड गंधर्व। एसेंस ऑफ वर्ड एंड लाइफ ये हमारे को मिलता है साउथ वेस्ट से, जो स्किल्स का जोन है, भृंगराज, मृग, पितृ, द्वारिक। कमांड ये सारी चीजें होने के बाद कमांड भी अपने हाथ में आ जाएगी आपके। कमांड जो है ये शंख नाम की सिद्धि होती है, ये मिलती है सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण और असुर। इसीलिए कहते हैं कि पुष्पदंत नाम का देवता W4 में जो होता है वो हर तरह की हमारी जो डिजायर्स हैं उनको फुलफिल करता है। ठीक है जी। और ब्रह्मा हो गया नील, टाइम एंड स्पेस। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो आपने देखा, एक ब्रह्मा, ब्रह्मा के चारों तरफ 4 देवता, डायगोनल पे 8 देवता और आउटर पेरीफेरी में जो एंट्री जो होती है हमारी ये 32 देवता। इस तरह से ये 45 देवता होते हैं जो हमारे को सारी सुख सुविधाएं सब कुछ प्रदान करते हैं। जहां पे जो एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है उसको ठीक कर दीजिए, वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से दूर होती जाएगी और आप बेहतर से बेहतर अचीवमेंट आपको मिलती जाएगी। ये सारा कंसेप्ट होता है एडवांस वास्तु का। अब इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, किसी भी चीज को लेके कोई डाउट है तो वो क्लियर कर लें। हेलो सर, ये बैलेंस कर दिए तो सब ठीक हो जाएगा ऑल। सबसे पहले तो भाई साहब ये पता होना चाहिए बीमारी क्या है, प्रॉब्लम क्या है। बैलेंस तो तभी करेंगे ना आप। ऐसा तो है नहीं कि सबके घर में ये 32 के 32 देवता सारी डिस्टर्ब है। सिर्फ हमने इलाज उसी का करना है जो बीमारी है। अगर किसी को लगता है कि उसके पास में अबंडेंस नहीं है तो उनको 4 देवताओं को देखना है। अगर किसी को लगता है कि उसको क्लैरिटी नहीं है क्या करना है तो उसको ये 4 देवताओं को देखना है। अगर उसको लगता है मेरे कनेक्शन पावरफुल नहीं है तो इन चारों को देखना है उसने। अगर ड्राइव की प्रॉब्लम है तो ये 4 देवता साउथ ईस्ट के देखने हैं। फिटनेस की प्रॉब्लम है तो ये 4 देवता ये देखने हैं। कमांड देखना है तो ये 4 देवता इधर के हैं, ये वाले वेस्ट साइड के। और ये साउथ वेस्ट साइड के जो एसेंस ऑफ वर्ड एंड लाइफ जो देते हैं। टाइम एंड स्पेस हमारे को ब्रह्मा से मिलता है। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। जैसे प्लीज म्यूट कर लीजिए, आवाज बहुत आ रही है।
जी। मैं म्यूट कर लूं सर? आप म्यूट करोगे तो आपकी आवाज कैसे आएगी मुझ तक, लेकिन पीछे जो बोल रहे हैं उनको। नहीं नहीं, मेरे यहाँ पे कोई नहीं है सर, मैं अकेला बैठा हूँ। हाँ बोलिए, बताइए। जैसे किसी के पास काम बहुत है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है, तो किस मतलब देवता को अपने को देखना होगा सर? निकल नहीं पा रहा मतलब? मतलब कोई ना कोई रीजन से, या तो ऑफिस में ही काम, जो ऑफिस में पड़ा है वो काम भी नहीं कर पा रहा है, मतलब और बाहर का जो काम पड़ा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके काम तो बहुत है लेकिन वो चीजें मटेरियलाइज नहीं हो रही, मतलब काम पूरे नहीं हो रहे, यही कहने का मतलब है ना आपका? हाँ हाँ जी, कैश हो नहीं पा रहा है काम पूरा। हाँ, कैश नहीं हो पा रहा है तो साउथ ईस्ट का जोन देखिए आप। साउथ ईस्ट की जो देवता है ये कहीं ना कहीं एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है, जिस वजह से आपको दिक्कत है। जी सर, थैंक यू सर। सर एक बात पूछ सकते हो सर? जी जी। सर ये चक्र का ये इंग्लिश में नहीं है सर? क्या चीज? इंग्लिश में आप इंग्लिश में डाल इंग्लिश में भी दे देंगे आपको, इंग्लिश में भी ऑलरेडी डला हुआ है वैसे, अगर आप देखेंगे तो ये इंग्लिश में है, इससे आइडिया लग जाएगा आपको थोड़ा बहुत। ओके जी ठीक है। अब बात आती। हाँ जी सर, जॉब के लिए कौन सा देखेंगे हम? एसेंस ऑफ वर्ल्ड एंड लाइफ देखेंगे। जॉब नहीं मिल रही है। एसेंस तो निचोड़ हो गया, मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही ना आपके पास में। अपॉर्चुनिटी आती है सर, लेकिन लास्ट में वो कट जाती है किसी ना किसी से। हाँ, तो वो आपकी भी वही प्रॉब्लम हो गई ना, वो कह रहे हैं काम तो बहुत है बट मटेरियलाइज नहीं हो रहे, तो इसके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो नॉर्थ का प्रॉब्लम नहीं है, वो साउथ ईस्ट का प्रॉब्लम है। चीजें जो मटेरियलाइज होती हैं वो साउथ ईस्ट से होती है। क्या देखेंगे सर? है जी, फैमिली में देखने के लिए क्या देखेंगे? फैमिली में मतलब मेल मिलाप नहीं है। रिलेशनशिप का जोन कौन सा है आपका, बताइए अब। ये सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रिलेशनशिप का जोन कौन सा है आपका, आपको पता है? इस पे से देखने का ना सर, नहीं सर। आपने वास्तु सीखा हुआ है या आप फ्रेशर है, क्या है? नहीं सर, नहीं देखा है सर। तो साउथ वेस्ट जो होता है वो रिलेशनशिप का जोन होता है। हाँ, साउथ वेस्ट को ठीक कर लीजिए, आपके जो रिलेशन है वो ठीक हो जाएंगे। सर कई बार ऐसा होता है कि है जी सर, कई बार ऐसा होता है कि किसी काम में मन नहीं लगता, काम बहुत मन ही नहीं लगता बिल्कुल भी। कुछ काम करने जाओ, दिमाग हमेशा चलता रहता है, हमेशा नेगेटिव दौड़ता है। हाँ, तो इधर उधर भागता है। आपको क्या है, क्लैरिटी नहीं है ना क्या करना है। हाँ। विजडम नहीं है ना आपके पास में, विजडम होगा तो वो आगे आगे दिमाग वैसे ही दौड़ता है ना, दिमाग के साथ शरीर दौड़ता है, तो विजडम को ठीक करो आप। थैंक यू सर। जी सर, ये विजडम के नीचे मकर लिखा हुआ है। हाँ जी सर, उसका रीजन? मकर हिंदी का शब्द है, विजडम इंग्लिश का शब्द है। ओके जी सर, एक और पूछना सर था। एक मेरा क्वेश्चन सी। जी सर मैं पूछ लेती हूँ सर। पूछना ऐसा था कि अगर कोई किसी को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं हाँ। और उसको तुरंत उसका एक्शन लेने नहीं आता है या उसे समझ नहीं आता है, हाँ। तो सर ये कौन सी दिशा होगी? आपका कमांड प्रॉपर नहीं है ना, कमांड होगा तो बंदे आगे आगे भागेंगे आपके। सर वहां पे वेस्ट में टॉयलेट था, वेस्ट साउथ वेस्ट में, उसको ट्रीट करा दिया। वही वाली बात आ गई ना, मैंने क्या बोला, कमांड नहीं है, कमांड सारे वेस्ट के देवता आ गए ना सारे जी। ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, इसको ठीक कर दोगे हो जाएगा। ओके सर। अब क्या है क्या नहीं है वो तो डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। आपके आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है, आपने कहा ना कि मतलब वेस्ट में प्रॉब्लम है, तो आ गई ना, इतना ही बहुत होता है। जी सर, थैंक यू सर। जी सर एक मेरा क्वेश्चन सी। जी कृष्ण बोल रहे हैं जी। जी बोलिए। सर जिस तरह मेरे को टैक्सी बिजनेस हैगा, तो मैं ड्राइवर ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਦਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। वो उसमें ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ दिखा? देवता के अलावा उसमें थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट देखो, शनि की पोजीशन कैसी है आपकी, हो सकता है शनि डिस्टर्ब हो, शनि डिस्टर्ब होगा तो वेस्ट भी डिस्टर्ब होगा आपका, या ये कह सकते हो कि नॉर्थ वेस्ट भी देख सकते हो, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रही लोगों से आपको, जो भी आता है वो डिच करके चला जाता है आपको। हाँ जी, तो उसके लिए नॉर्थ वेस्ट को भी देखना पड़ेगा।
पर नॉर्थ वेस्ट में तो मेरी टैक्सियां खड़ दी हैं, वो भी क्लियर, उधर कोई टॉयलेट नहीं, वेस्ट भी पूरा क्लियर है, उधर मेरा पूरा हॉल है बैठने वास्ते। देखिए कुछ ना कुछ होगा, एंटी कलर एंटी वो। अब मतलब मान लो आपने कहा नॉर्थ वेस्ट में आप टैक्सी खड़ी करते हो, टैक्सी कौन सी, वो हाँ जी। काली पीली टैक्सी है, कौन सी है आपकी? मेरी व्हाइट और येलो च है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। देखो वो तो रोड पे रहनी, वैसे 1-2 और घंटे लिए ऐसा खड़ दी हैं, अगर ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं अर्थ एनर्जी फील्ड होगा। अर्थ एनर्जी फील्ड को ट्रीट करने का तरीका मैं अभी बताने जा रहा हूँ, पहले इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। फिर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कोई एनर्जी फील्ड में अगर प्रॉब्लम है तो वो कैसे ट्रीट की जाती है आपको। ओके, चलें जी आगे। हेलो सर। हाँ जी सर, कौन सा देवता कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है सर? ऐसा है जी, ये अगर आप नक्शा शक्ति चक्र वो नक्शे को ग्रेड करेंगे ना जी, जब प्रॉपर तरीके से 32 डायरेक्शन में ग्रेड कर लेंगे तो आपको अपने घर के एनर्जी फील्ड अपने आप पता चल जाएंगे। ये आउटर के जो 32 एंट्रियां है ना, 32 एंट्रियों की जो स्पेस आएगा, ये 32 देवता तो ये हो गए आपके, ठीक है जी। जी जी। आप अगर आप नॉर्थ वेस्ट के इनको देवताओं को देखेंगे तो ये आपके ये दोनों आ गए डायगोनल वाले देवता, नॉर्थ ईस्ट के ये वाले देवता आ गए। ये बेसिकली 30-30% की रेशो होती है, 30% ब्रह्मा, 30% ये और 30% ये। ओके, वही पूछ रहे हैं ठीक है सर, जी, हाँ जी। तो उसके अकॉर्डिंग 32 तो गए, तो डिवीजन अलग से हो ही जाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। नहीं नहीं सर, ठीक है जी। और ये जो डायगोनल के 8 देवता है, जो भी एक दिशा का जो पार्ट आ रहा है उसको 50-50 डिवाइड कर लीजिए, एक एक एनर्जी फील्ड हो जाएगा। अभी मैंने जैसे आपको बताया था, ये सब कुछ डाउजिंग का काम है। जितना अच्छा डाउजिंग होगा आपका, जितना अच्छा मेडिटेशन होगा, उस हिसाब से आप एनर्जी फील्ड को अच्छी तरह से देख पाएंगे और ट्रीट कर पाएंगे। ओके सर, ओके। डाउजिंग सीखेंगे हम लोग सर? डाउजिंग का हमारा विषय नहीं है। डाउजिंग आप किसी से सीख सकते हैं, या मतलब आगे कभी समय मिला तो हम डाउजिंग भी बता देंगे, बस इसमें नहीं है वो शामिल। ऑनलाइन वीडियो भी डाउजिंग के काफी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। इजी प्रोसेस है, बस थोड़ा सा मन लगा के सीखने वाली बात है। सर जैसे मेरा घर में ब्रह्मस्थान पे ग्रीन कलर का मार्बल है, ठीक है ना सर, लाइट ग्रीन कलर का मार्बल है। पेट खराब रहता है क्या आप सब लोगों का? थोड़ा बहुत तो रहता है सर। हाँ, थोड़ा बहुत वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, बस यही प्रॉब्लम है ब्रह्मस्थान पे ग्रीन कलर आने की। तो उसको चेंज ही कराना पड़ता है कि सर उसमें कोई रेमेडी होता है सर? ब्रह्मस्थान की कोई रेमेडी नहीं होती सर, एक सेकंड। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी सर, बोलिए। सर मतलब शादी के लिए सर रिश्ते आते हैं, पर लास्ट मोमेंट पे सर वो हो नहीं पाता है सर। देखिए, शादी के लिए किस चीज की जरूरत होती है, आप ये बताइए। मेन 3 चीजें चाहिए हमारे को, ठीक है जी। एक तो हमारे लिए चाहिए कि हमारे को लोग जुड़ेंगे तभी रिश्ता आएगा ना हमारे पास में। यस। बाहर के लोग जुड़ेंगे तो जो सोशल कनेक्शन हमारे को ईस्ट की डायरेक्शन देती है, सबसे पहले तो इसको ठीक करो आप, कि लोग आपके पास आए, जुड़े और वो प्रपोजल लेके आए। सबसे पहले तो प्रपोजल आना जरूरी है, ठीक है जी। उसके बाद में जो साउथ वेस्ट की दिशा है रिलेशनशिप की, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। वहां पे पितृ नाम का देवता है या वो कोई डिस्टर्ब है। देखो, शादी होने में पितरों का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो पितृ की एनर्जी फील्ड बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए शादी के लिए, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट हो गया कि घर में मंगल कार्य होना, उसके लिए फायर ठीक होना चाहिए, उसके लिए साउथ ईस्ट को ठीक करिए। ये 3 जोन ठीक कर देंगे, शादी हो जाएगी आपकी। क्लियर हो गया जी? यस सर जी। सर एक और सवाल पूछना था सर जी। सर कितनी मेहनत करो सर, पैसा नहीं आता है सर, पता नहीं क्यों, बहुत कम आता है। अच्छा, उसके लिए क्या होगा सर? मेहनत और बढ़ाओ। आपने क्या कहा? मेहनत करते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा पैसा क्यों नहीं आता। समझ नहीं आ रहा का क्या मतलब हुआ? नॉर्थ ईस्ट खराब है। अपनी शब्दों से पकड़ना सीखो, प्रॉब्लम कहाँ है। आपके शब्दों में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। आपने कहा मेहनत बहुत कर रहा हूं, समझ नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा तो नॉर्थ ईस्ट को ठीक करो, समझ भी आना शुरू हो जाएगा कि पैसा कैसे आएगा। साउथ ईस्ट ठीक करो, जो पैसे देता है। समझ ठीक हो गई, पैसे का स्थान ठीक हो गया, पैसा भी आ जाएगा। ओके, थैंक यू सर।
जी सर हाँ जी सर सेविंग की बहुत प्रॉब्लम है, सेविंग नहीं हो पाती, काम तो है, पैसा भी आ रहा है। ये कौन महाशय हैं, किसने पंकज किया है ये? सर पंकज नहीं है। पंकज जी, कोई बीमारी है क्या आपको? नहीं सर, कोई बीमारी नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये पीला पीला क्या? सर मैंने नहीं किया ये। पता नहीं, किसी ने बोला था भाई साहब ने कि पंकज जी ने किया है ये। सर नहीं जी, नहीं मैंने नहीं किया सर। इतनी तो सेंस होनी चाहिए कि कोई क्लास चल रही है, 50 लोग सामने बैठ के समझ रहे हैं और किसी ने वो सारा पीला पीला कर दिया, उससे क्या खुशी मैंने मिल नहीं गई किया उसको? सर, मैं तो खुद देख रहा हूँ ये क्या हो गया। ज्यादा परेशानी है तो वो रिमूव कर दे, अगर उसको परेशानी हो रही है तो मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, और लोगों को तो डिस्टर्ब ना करे कम से कम। सर मैं तो खुद देख रहा हूँ, मैंने कहा जी क्या पीछे से प्रॉब्लम आ गई। जी चलो आगे चलें जी। फिर आपको थोड़ा सा मैं ये रेमेडी पार्ट बता देता हूँ कि किस किस तरह से आपने जो है ये करना होता है। देवताओं के सारे एट्रीब्यूट, 45 देवताओं के एट्रीब्यूट मैंने ग्रुप पे डाल दिए हैं, वो आप स्टडी कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है जी। उसके बाद में जो डाउजिंग का वीडियो है वो मैंने डाल दिया है, उसके थ्रू आप ये निकाल सकते हैं कि मतलब हमारे घर में किस किस कौन सा एनर्जी फील्ड वीक है, और उसको निकाल के आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। ये 2 कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे जो मैंने ग्रुप में डाली हुई है कुछ उसके थ्रू। सर जी हाँ, ये जो अपने पेम्पलेट्स है ये अपने पीडीएफ वगैरह में है सर? सब कुछ मिल जाएगा आपको। हाँ जी तो डॉजिंग करने के टाइम पे घर का जो बड़ा व्यक्ति है या जो अर्निंग व्यक्ति है उसके से करते हैं डॉजिंग? डाउजिंग जो करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, व्यक्ति के विशेष से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने तो एनर्जी फील्ड को देखना है, व्यक्ति को थोड़ी देख रहे हैं। आप तो घर की डाउजिंग कर रहे हैं ना, इसमें कौन सा एनर्जी फील्ड वीक है, तो उसमें व्यक्ति कहां से आ गया? ओके, थैंक यू सर। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि अब ये तो इतना तो आप लोग कर लेंगे कि मतलब आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एनर्जी फील्ड कौन सा डिस्टर्ब है, और डाउजिंग करके आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा देवता कितनी कैपेसिटी में लगेगा, ये सारा उससे क्लियर हो जाएगा। अब मैं इंस्टॉल कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ, और रेमेडी क्या क्या होती है सबसे पहले तो मैं वो बता देता हूँ, एडवांस में हम क्या रेमेडी यूज करते हैं। देखिए एडवांस में ये बेसिकली 3 रेमेडी यूज होती हैं। एक तो ये देवता के एनर्जी फील्ड होते हैं जो मेटेलिक कंपोजिशन में बने हुए हैं, 44 टाइप्स के चिप्स होते हैं। ब्रह्मा का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सबसे पहली बात। उसके बाद में ये इनकी पोलैरिटी चेंज करने के लिए, अप या डाउन पोलैरिटी के लिए ये स्प्रिंग बनते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज 5 एलिमेंट के टाइप से 5 टाइप्स के होते हैं स्प्रिंग। उसके बाद में सेटिंग के लिए 5 टाइप्स के इसमें मेटल स्टड यूज होते हैं, जो एलिमेंट के हिसाब से जहां पे जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो वो आपको डाउजिंग के थ्रू पता लग जाएगा। और ये जो जितनी भी रेमेडी है एडवांस की, तीनों रेमेडी ये 3-3 पीस में यूज होती हैं। 3 पीस का एक सेट बनता है और एक जगह पे ये 3 पीस लगाने पड़ते हैं। अब अगर मान लो हम इसकी बात करें, ये हमारे पास एक प्लान है, ये 32 जोन में डिवाइडेड है सारा। आप देखेंगे इसमें सारा जोन भी लिखे हुए हैं, एंट्रीज भी लिखी हुई है, और एंट्री का ट्रीटमेंट भी लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ध्यान से जो कलर आ रहा है इसका मतलब जिस एनर्जी फील्ड पे आपने उसी टाइप के अब वो मेटल या टेप वगैरह यूज करके एंट्री का ट्रीटमेंट कर सकते हो आप इजीली। तो इससे बड़ा आसानी होगी आपको। सर इसी पॉइंट पे मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज बोलो सर। अभी जब आपने ये शक्ति चक्कर लगा हुआ है तो मैं देख रहा हूँ कि एक जो टॉयलेट है वो 2 जोन में आ रही है सर। हाँ, एक तो नॉर्थ में आ रही है आधी, एक नॉर्थ वेस्ट में आ रही है। नॉर्थ वेस्ट में सर नॉर्थ में आप देखना जो है टॉयलेट नॉर्थ में आ रही है और थोड़ी नॉर्थ जी। क्वेश्चन सर N4 N3। हाँ बोलिए सर। अगर ये ऐसी कोई टॉयलेट 2 जोन में आ जाती है तो फिर उसको ट्रीट करने के लिए क्या 2 मेटल्स लगेंगे या 1 मेटल से हो जाएगा? देखिए पहली बात तो ये है कि इसमें आप 1 मेटल से भी काम चला सकते हो। इसमें 2-3 तरीके होते हैं। अगर जोन एक तो सबसे पहला तरीका तो क्या है, सबसे बेस्ट ये है कि आप स्कैनर उठाइए, ठीक है। ये आपने स्कैनर उठाया और इस स्कैनर में लगाइए आप पॉजिटिव सैंपल जी।
सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, इसके लिए कोई गैस की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जी जी जी। जो शायद मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया शायद। ये देखिए, ये आपने पिक्चर आ रही है सबको, स्कैनर नजर आ रहा है? जी सर जी। यस सर। आपने स्कैनर लिया, पॉजिटिव का सैंपल लगाया, अब एलिमेंट वाइज आप 5 कलर की टेप उसको पकड़ा दीजिए, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो और व्हाइट। ठीक है जी। साइकिल ऑफ क्रिएशन के हिसाब से आप देखते जाइए। अगर आपने ब्लैक पे लगाया और इस पे ब्लू पे लगाया, चेक कर लीजिए। ग्रीन पे लगाया, चेक कर लीजिए। रेड पे लगाया, चेक कर लीजिए। जहां पे ये स्कैनर ओपन हो जाए वो वाला एलिमेंट लगा दीजिए, आप बिना सोचे समझे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक सर, थैंक यू। ठीक है जी। वैसे जो और जिनको प्रैक्टिस है उनको सब पता ही है कि जोन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। फ्रेशर के लिए ये है कि वो स्कैनर का यूज करके भी अपना ट्रीटमेंट कर सकता है। नहीं तो जो अगर बड़ा हुआ जोन है तो नेक्स्ट जोन का एलिमेंट लगाना चाहिए, बैलेंस है तो उसी का लगाना चाहिए, और छोटा है तो प्रीवियस जोन का लगाना चाहिए। इसमें तीन थ्योरी अप्लाई होती है ट्रीटमेंट में। सर इसमें एक चीज पूछना चाह रही थी, इसमें एल्युमिनियम और एसएस इज द जैसे सर ने बोला मेटल टू यूज। है जी। एल्युमिनियम एंड एसएस हाँ, इज द सेफेस्ट मेटल टू यूज। देखिए बेस्ट तरीका ये है कि जहां जिस एनर्जी फील्ड पे जिस चीज, एक तो थंब रूल हो गया कि आप ये चीज हमेशा यूज कर सकते हो। ठीक है जी। एक चीज ये है कि बेस्ट कौन सी है, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप स्कैनर से ट्राई कर लीजिए, जो मांगे वो लगा दो। ओके, ठीक है जी। ठीक। तो ये जैसे एक प्लान है, इसको जैसे हम देखेंगे, हमने ये, अब मैं देवताओं की प्लेसमेंट कैसे होती है वो मैं बता रहा हूं आपको। अब ये आप देखेंगे, ये 32 के 32 जोन हमारे इसमें क्लियर नजर आ रहे हैं सबको, सारी एंट्रीज। हाँ जी। तो ये आउटर पेरीफेरी के 32 देवता क्लियर हो गए आपको, ये कहाँ का है? जी सर जी। ठीक है। सेंटर की जगह छोड़ के 30% वहां पे ये अपना 4 देवता आ गए हमारे, और इसके ऊपर पे ये 8 देवता डायगोनल वाले आ गए। ठीक है जी। अब हमें अगर किसी देवता का ट्रीटमेंट करना है तो वो कैसे करना है, एक मैं आपको उसके लिए एक तरीका बता देता हूं, जो आप ये भी कर सकते हैं कि ये वाला एक चार्ट जो है, ये वाला चार्ट का एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए A2 साइज पेज पे, और इसको अपने सेंटर प्लेस पे इसको फिक्स कर दीजिए। करने के बाद में घर के सेंटर में ही सर जी? हाँ जी, घर के सेंटर में। सर प्लीज से एवरीवन टू म्यूट प्लीज सर। अब आप ये देखिए, इसमें स्कैनर में आप ये वायर अटैच कर लीजिए। ठीक है, ये वायर अटैच कर लिया आपने दोनों स्कैनर के साथ में, और ये डिस्क दी जाती है जी हमारे स्कैनर के साथ में। इसमें पूरा वास्तु पुरुष मंडल बना हुआ है, देखेंगे अगर आप तो वही 4 देवता, ब्रह्मा, 8 डायगोनल देवता और 32 देवता के एनर्जी फील्ड है। इसको आप इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है वेस्ट की साइड पे, यहाँ पे ये पॉइंट बना हुआ है ये केबल का। इसको आप वेस्ट डायरेक्शन पे सेट कर लीजिए, जो मैप मैंने नहीं दे रहा है। देखिए आ रहा है सबको नजर? सर आप सबको म्यूट कर दीजिए क्योंकि आपकी स्क्रीन शिफ्ट हो जाती है जो अनम्यूट है। यस सर। ये सर डिस्टरबेंस भी बहुत आ सर आप अनम्यूट हो जाइए। ये इस तरह से आपने इसको स्कैनर को अटैच कर लिया डिस्क को इसके साथ में, स्कैनर के साथ में, और इसको
वेस्ट साइड की पे इसको सेट कर दीजिए, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये देखिए, ये दोनों डिस्क उसके वेस्ट पे रख लीजिए और उसमें किसी भी जो भी एनर्जी फील्ड है, जैसे 1 to 45 ये फटा हुआ है, उसका सैंपल लगा के उस जोन की एनर्जी भी चेक कर सकते हैं आप, उस देवता की कितनी एनर्जी है। ये देखेंगे ना, जैसे ये देवताओं के नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 45 देवताओं के नंबर लिखे हुए हैं। तो ये सेंटर पे प्लेस करने के बाद में डिस्क को आप उस देवता का सैंपल लगाएंगे तो आपको एनर्जी पता चल जाएगी कितने % एनर्जी है। आप बिफोर एंड आफ्टर इसको चेक कर सकते हैं, बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट, इमीडिएट आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी एनर्जी बढ़ चुकी है। आपने करना ही सिर्फ ये होगा इसमें कि मान लो ये पर्टिकुलर ये एनर्जी फील्ड है, इसको आपने ट्रीट करना है, इस एनर्जी फील्ड की प्रॉब्लम है आपको। तो आप ये देखिए, ये हमने ये एक ट्रीटमेंट का बना रखा है हमने, ये इस तरह से प्लेसमेंट होती है। डिप्स जो होते हैं 3 पीस, ये इस तरह से लगते हैं ट्रायंगल शेप में, एक एक डिप्स। जो प्लीज म्यूट कर लीजिए सर हेमंत जी, हेमंत म्यूजिक। हेमंत जी क्या हो रहा है? हेमंत जी प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को, बार बार आवाज आ रही है। सर मेरे यहाँ से कुछ भी नहीं है, मेरे दोनों म्यूट, अभी मैंने अनम्यूट किया है, आपसे बात करने के लिए अनम्यूट किया है। आवाज नहीं कहाँ से आ रही है? इतनी डिस्टरबेंस आ रही है। मेरे यहाँ से नहीं आ रही है, पहले भी आपने मेरे को बोला, मेरे यहाँ से नहीं थी वो। सर अब आप म्यूजिक करके कोई हैं? ये म्यूजिक वाले कौन है? जो कर रहे हैं आप उनको बोलिए, आप मेरा नाम ले रही हैं। म्यूट है मेरे यहाँ तो, म्यूट है। अरे भाई साहब, किसी ना किसी, अब देखो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, वो फ्लो टूट जाता है। फिर मैं कोई यहाँ पे तैयारी करके नहीं बैठा के आपको कुछ बताना है मैंने। सर आप सबको म्यूट कर दीजिए सर। सर आप म्यूट कर दीजिए, जब क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर अनम्यूट कर देना। एक मिनट रुको। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर आ रही है, आवाज आ रही है। मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए मैं आराम ही कर लूं, जब सब लोग शांत हो जाएं तभी बताऊं। अब वही समझने में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो क्या करूं। सर हेमंत सर 1 2 3 म्यूजिक बोल कर है, उनका अनम्यूट का है, बाकी सबका म्यूट है। अरे भाई इधर भी म्यूट ही है, मेरा भी म्यूट है। नहीं है सर, यहाँ पे बता रहा है अनम्यूट। हेमंत जी आप स्क्रीन पर आ जाते हैं, जब आपके यहाँ से शोर आता है तो आपकी स्क्रीन पे मुझे लेके तो मैं आऊंगा ना, मैं अपने आप कैसे आऊंगा स्क्रीन पे? देखिए मैं बार बार आपको वार्न कर रहा हूं, मैं परमानेंटली रिमूव कर दूंगा ग्रुप से भी, जो लोग नहीं मानेंगे। आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को समझ लीजिए। आप एक बंदे की वजह से 50 लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं और नहीं। सर आप म्यूट हो गए। हेलो, हाँ जी। देखो ये चीज मैं आप लोगों के सिखाने के लिए ही बता रहा हूं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्लास को अभी खत्म कर देता हूं। अब इतना शोर करेंगे तो कुछ नहीं बता पाऊंगा मैं, ना आपको समझ आएगा। अभी आप ये देखेंगे, ये मैं, हाँ सभी सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है,
ये 10 मिनट का टॉपिक है, बस इसको समझ लीजिए, उसके बाद में फिर सब फ्री हैं आप लोग। ये अगर किसी एनर्जी फील्ड को ट्रीट करते हैं, मान लो आपने एनर्जी फील्ड फाइंड कर लिया, फाइंड करने का तरीका एक चीज और भी होती है कि आपको स्कैनर के थ्रू भी पता लग सकता है, और आप सेंटर से अगर कमांड देंगे डाउजर के थ्रू कि मतलब इस एनर्जी फील्ड पे मेरे को पर्टिकुलर लेके जाओ, तो इसके ये डाउजर उधर ही घूमता हुआ आपको ले जाएगा और वहां पे जाके क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देगा। और दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे आपने मैप को ग्रिड कर लिया, ग्रिड करने के बाद में जो एनर्जी फील्ड वहां पे आया, वहां की प्लेसमेंट करके भी आप उसको कर सकते हैं। जो आउटर पेरिफेरी के जो 32 देवताज होते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, वो सारे मतलब उसमें बॉर्डर लाइन पे ही होते हैं, तो वहां पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट का तरीका ये होता है, 3 की रेमेडी मैंने बताई, जैसे डिप्स, स्टड और स्प्रिंग। जो डिप्स हमारा लगेगा वो यहाँ, ये देखिए ये मैंने ट्रायंगल एक बना रखा है और बना रखे, इधर इधर और इधर, ये 3 जगह डिप्स लगेंगे 3, और इनकी फेसिंग होगी सेंटर की तरफ। उल्टा एक ट्रायंगल बनेगा स्टड का, जो कि आप ये देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये स्टड का ट्रायंगल है। उल्टा 3 स्टड लगा देंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। अगर स्प्रिंग की रिक्वायरमेंट है उस एनर्जी फील्ड में, तो ये आप आउटर में ये 3 स्प्रिंग जो ग्रीन कलर का है, ये इस तरह से आप स्प्रिंग लगा सकते हैं। तो ये एक तरह से ये डिप्स की इंस्टॉलमेंट हो गई के थ्रू। इस प्रोसेस से आप किसी भी एनर्जी फील्ड के, जैसे अलग अलग 44 एनर्जी फील्ड है, अगर आपको लगता है कि किसी भी एनर्जी फील्ड में प्रॉब्लम है तो उसको बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह का ट्रीटमेंट करके। और अगर ये देखेंगे, ये रेमेडीज हैं जो एडवांस की रेमेडी है, ये डिप्स हो गया है, ये स्प्रिंग हो गए, ये स्टड वगैरह हो गए, यही है। तो मेन आज का टॉपिक यही था। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आया हो, तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। जैसे आपने बोला कि स्प्रिंग जो है वो आउटर में लगेंगे, हाँ जी, मतलब अगर आउटर में लगेंगे तो फिर जो ड्यूज है वो उसके अंदर, वो स्टड जो है वो वापस अंदर, कहीं पे रिक्वायरमेंट अगर आती है तो यही सिस्टम से लगेगा। मतलब देखिए सिस्टम ये ऑलरेडी देख ही पा रहे हैं आप, सिस्टम यही है जो मैंने बना रखा है यहाँ पे। ये सिस्टम जैसे स्प्रिंग बाहर है, स्प्रिंग बाहर है जी। हाँ देखिए एक्चुअली क्या है, ये देवता और स्टड ये तो लगने ही लगने होते हैं। स्प्रिंग की स्पेशल केस में रिक्वायरमेंट होती है, सभी देवताओं के साथ में स्प्रिंग रिक्वायर्ड नहीं होते। तो ये एक तरह से जो शिव शक्ति का जो फॉर्मेट होता है ना, एक सीधा ट्रायंगल एक उल्टा ट्रायंगल, उस टाइप से ये लग जाता है यहाँ। हाँ, और स्टड का स्पेशली मतलब जो सेटिंग होगा वो आउटसाइड ही होगा। स्टेरर जो स्टड का सेटिंग होगा उसका कॉर्नर वॉल की तरफ होगा, और देवताओं का जो सेटिंग होगा वो कॉर्नर सेंटर की तरफ होगा। ये प्रोसेस होता है। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, ये देवताज और स्प्रिंग और स्टड सब एक साथ में लगते हैं या जैसा रिक्वायरमेंट रहता है वैसा? जैसे कि अभी वीडियो डाला है उसमें आप डाउजिंग करेंगे अपने मैप पे जी, मैप से आपको निकल के आएगा कि कितने अपने देवता लगाने हैं, कितने अपने स्टड लगाने हैं, कितने अपने स्प्रिंग लगाने हैं। जैसी भी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी आपको। जो डाउजिंग में निकल के आता है वो इस तरह से आप एनर्जी फील्ड पे प्लेस कर दीजिए आप। ओके सर, थैंक यू सर। जी सर, अगर किसी को चाइल्ड इशू हो तो फिर कौन सा देवता देखना है? देखो, हर घर की एनर्जी अपने अपने हिसाब से इम्बैलेंस होती है, तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि किसी से पूछने की बजाय आप डाउजिंग करो। जो सबकॉन्शियस माइंड से जो रिजल्ट निकल के आएगा ना, वो सबसे बेस्ट होगा। डाउजिंग में जो भी रेमेडी निकल के आती है वो अप्लाई कर दो, आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। ओके ओके सर। अगर मान लो मैंने एक सेट बता दिया लगा दो यहाँ पे, अगर वहां पे जरूरत 3 सेट की है तो वो तो डाउजिंग से ही पता लगेगा ना आपको। ठीक है सर, ठीक है। वो वीडियो में सारा क्लियर है किस तरह से डाउजिंग करनी है, किस तरह से अपने लिस्ट बनानी है। वो अगर थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके सर। यस सर, वीडियो में सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया।
समझाते तो हम सब कुछ अच्छी तरह से हैं, लेकिन लोग वक्त सपोर्ट नहीं करते, करें क्या? मतलब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, हो सकता है 2-4 चीजें मैं और भी बताने वाला था, वो मिस हो गया, मैंने जल्दी में ये टॉपिक खत्म कर दिया। अब क्या करूं, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा। सर ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस के बाद ही डाउट, एक सवाल पूछना था। हाँ जी, हेलो। हाँ सर, मेडिटेशन की प्रैक्टिस के बाद ही डाउजिंग, ये 1 by 1 ईसा जी, इनका सवाल ले लीजिए पहले। बोलिए बोलिए, कोई भी बोलिए। हाँ सर, मैं पूछ रहा था जैसे हाँ जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। उसमें जीना आ रहा है, जीने का बेस आया हुआ, तो उसमें जीना आया हुआ, जीना। हाँ हाँ सर, जैसे जीना आया हुआ, जीना। आपकी आवाज की ब्रेक हो रही है जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही, सिग्नल आप वीक है आपके यहाँ पे। तो नॉर्थ ईस्ट में, तो उसमें जैसे आप बताते तो वहाँ क्या लगाना चाहिए? देखिए फिर वही वाली बात आ गई ना, आप डाउजिंग कीजिए, डाउजिंग से आपको आवाज जवाब मिल जाएगा ना। डाउजिंग अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट की आप सीधा इंटेंट डालिए कि मेरे जीना है, यहाँ पे किसी रेमेडी की जरूरत है या नहीं है, और है तो क्या लगेगी, बस वो आपको रिजल्ट आ जाएगा वहां पे सामने, वो रेमेडी अप्लाई कर दो आप। जी जी। कह रहे क्लॉकवाइज स्प्रिंग और नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग कैसे लगते हैं, कहाँ लगते हैं? देखिए जी, जैसे कि कुछ देवता सुर होते हैं, कुछ असुर होते हैं, ठीक है जी। जी। अगर जाहिर सी बात है, अगर कोई मतलब राक्षस आदमी है तो उसकी पावर को कम ही करोगे आप, कोई देवता है तो उसकी पावर को बढ़ाओगे आप। तो जहाँ पे बढ़ाना है वहां पे ACW लगा दीजिए, जहाँ पे घटाना है वहां पे क्लॉकवाइज लगा दीजिए। जहाँ पे स्टेयर्स है क्लॉकवाइज है, उनको एंटी क्लॉकवाइज करना है तो वहां पे एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग लगा दीजिए। जहाँ पे मतलब जो है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करना है तो क्लॉकवाइज लगा दीजिए वहां पे। इस तरह से कर सकते हैं आप। जी जी। वो ये सारी चीजें जैसे जैसे आप डाउजिंग करेंगे, इसमें अपने आप आपको क्लियर होती जाएगी कि यहाँ पे इस देवता के साथ में क्लॉकवाइज लगना है, इस देवता के साथ एंटी क्लॉकवाइज लगना है, या इस देवता के साथ लगना ही नहीं है। ये सब डाउजिंग का विषय है, आप करिए, आपको मजा आएगा उससे। तो डाउजिंग सर वो वीडियो के आधार पे करना है? डाउजिंग हाँ, जो वीडियो दिया हुआ है उसी के आधार पर कीजिए, वो बेस्ट है सबसे। पेंडुलम से पेंडुलम डाउ और डिस्क के थ्रू डाउजिंग करिए, पहले डिस्क के थ्रू स्कैन करके और उसके थ्रू डाउजिंग करना शुरू कर दीजिए। जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम ढूंढ के निकाल देगा कि प्रॉब्लम तो है लेकिन आपको पता भी नहीं है कि वो प्रॉब्लम है। आप सोचोगे तो हाँ, फिर आपको लगेगा कि हाँ बात तो ठीक है। पेंडुलम से करना है कि से ओरा स्कैनर से करना सर डाउजिंग? सर डाउजिंग तो पेंडुलम से ही होगी, ओरा स्कैनर से कैसे कर लोगे डाउजिंग आप? ओरा स्कैनर से तो आप ये डिस्क को रख के वहां पे उसकी एनर्जी को मैप कर सकते हो कि लगाने से उस देवता की एनर्जी इस समय कितनी है और ट्रीटमेंट के बाद कितनी है। जी सर, पेंडुलम से होगी। सर है जी, हेलो। हाँ जी बोलिए सर, ये क्वेश्चन था कि हर तरह के फ्लैट पे लागू होगी ना ये? क्या चीज? हेलो। हाँ जी बोलिए सर। जैसे कि कई बार क्या होता है, अगर किसी फ्लोर पे जाते हैं तो वहां पर 4 साल फ्लैट, एक ही फ्लोर पे 4 फ्लैट, 8 फ्लैट, 6 फ्लैट ऐसे होते हैं। अब एक पर्टिकुलर बंदे का करना है तो पूरे फ्लोर के वाइज तो नहीं होगा ना, उसी के फ्लैट का करेंगे ना? ऐसा वास्तु जो होता है किसी भी व्यक्ति का जो वहां पे रह रहा है, जो उसका नेट यूजेबल स्पेस है इनर वॉल का, उसके ऊपर वास्तु होता है। आप दिशाएं निकालोगे तो उस घर का नॉर्थ निकालोगे, हिंदुस्तान का नॉर्थ थोड़ी निकालोगे। हाँ जी सर। जी ठीक, थैंक यू सर। सर ये जो आप इस पे, हेलो। हाँ जी बोलिए। जो आप आपने जो बता भी जो ड्यूज वगैरह जैसे इंसर्ट करने हैं, तो ड्यूज कैसे इंसर्ट करने हैं, उसका कोई उसका क्या है? एक तो ड्रिल मशीन से करके उसमें कोई नीचे ऊपर सा पार्ट आना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए आप। दूसरा ये है कि इसका कोई टेस्ट बता कि भाई हम ये क्यों कराया? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही भाई साहब, सिग्नल ठीक करो, समझ ही नहीं पा रहा हूँ। ये मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इस पे जो आपने जो दिखाया ड्यूज स्प्रिंग, मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। ये देखिए जैसे डिप्स होता है, अगर सबको क्लियर आ रहा होगा इसमें, ये इंद्र का डिप्स है, ये 30 है इसके,
इसको खोल के एक एक पीस लगा लीजिए। इसमें जो 4 पॉइंट है, आप देख रहे हैं ना 4 पॉइंट नीचे हैं, ये सभी डिप्स के अंदर होते हैं। ये 4 पॉइंट नीचे की तरफ जाते हैं, बाकी हिस्सा ऊपर की तरफ होता है। जी हो गया क्लियर को? सर यस सर। साथ में जो स्टड्स लगते हैं, ये डिफरेंट टाइप के 5 स्टड्स होते हैं अलग अलग मेटल के। उसी मतलब जिस तरह से मैंने बताया उसको इसके अंदर डाल देना है, वहां पे 3 होल करके। और ये डिप्स हो गया। अब स्प्रिंग लगाना है तो ये स्प्रिंग डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे ये हो गया, ये इस तरह से, ये इस तरह से। सर ऐसा भी कुछ है कि कितने गैप पे लगाना है? नहीं, गैप नॉर्मली 4 इंची का रख लीजिए, बस इतना काफी है, 4 या 6 इंची। ये इस तरह से स्प्रिंग होते हैं, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ये 5 एलिमेंट के स्प्रिंग है सारे। सर पर्टिकुलर टाइम के बाद में हमें उसे निकालना होता है या अंदर ही रहने देना होता है रिजल्ट आने? निकालना क्यों होता है? निकालोगे तो फिर वो प्रॉब्लम फिर दोबारा से शुरू हो जाएगी। ओके सर। सर अंदर डालने के बाद क्यों कवर करना होगा? अंदर करने के बाद में ऊपर व्हाइट सीमेंट से भर दीजिए उसको फ्लोर लेवल पे। ओके। एक्चुअली ये जो इसकी लंबाई होती है 2.5 इंची का होता है। अगर 3 इंची की बिट लगा के आप 12 mm की और इसको ड्रिल कर देंगे तो ये 2.5 इंची चला जाएगा। ऊपर थोड़ा सा बचेगा स्पेस, उसको व्हाइट सीमेंट से भर दो, वो प्लेन हो जाएगा। सर वो देवता फील्ड ये वाला कैसे मिल सकते हैं हम लोगों को? ये सब हमारे पास अवेलेबल होता है, आप कॉल करके ले सकते हैं। ओके ठीक। सभी तरह की रेमेडीज हमारे पास होती हैं। ओके एडवांस भी, बेसिक भी, सब कुछ हमारे पास होता है, वो ले सर। वो ये स्कैनर भी है सर? हाँ बिल्कुल होता है। ओके। इस स्कैनर की हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ये हमारे पास ही अवेलेबल होता है, तो आप ले सकते हैं। सर पेंडुलम के लिए भी बताइए सर, एक आधे कुछ आपके पास सैंपल है क्या? सब वॉइस नहीं आ रही। हेलो सर, पेंडुलम देखने का मन था। पेंडुलम देखना चाह रहे हैं आप? पेंडुलम दिखा देता हूं मैं। ये डिस्क होती है जिसके थ्रू डाउजिंग करते हैं आप। जी सर। ये पेंडुलम हो, ये हमारा इंडस्ट्रियल पेंडुलम में 7 चक्रा पेंडुलम बोलते हैं इसको। ये देखेंगे तो इसमें 7 लेयर्स है। ये जो हमारे चक्रास के साथ में ट्यून होके और हमारे को बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देती है। ओके सर, थैंक यू सर। सर आउटर दीवार से कितनी दूरी पे लगाएंगे? है जी, ये डिव्स वगैरह है आउटर दीवार से इतना गैप रख लीजिए जितना मतलब आपका ड्रिल मशीन चल सके, बस वो मूव कर सके बस। हाँ जी। सर पेंडुलम का लिमिटेशंस जैसे कुछ है या मतलब, या इसके बारे में थोड़ा सा और जानना था। सर पेंडुलम चलाने का तरीका भी बता दीजिए सर। उसके लिए एक अलग से क्लास ले लेंगे, उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक, और किसी ने कुछ पूछना है या कंप्लीट करें सेशन को? सर मेरा क्वेश्चन बीच में रह गया था। कर लीजिए, आप लीजिए। सर मैं पूछ रहा था कि सेविंग्स के बारे में कौन सा जोन देखना पड़ेगा? वेस्ट साउथ वेस्ट को ठीक कीजिए सेविंग के लिए। पैसा ही नहीं आ रहा या पैसा आ रहा है जो सेव नहीं हो रहा? पैसा आ रहा है, सेविंग नहीं हो रही। वेस्ट साउथ वेस्ट को देखिए, वहां पे कोई ना कोई लोचा है, उसको ठीक कीजिए। ठीक है सर, थैंक्स सर। सर चाइल्ड बर्थ कंसीव होने के लिए है जी, कंसीव नहीं हो रहा है, उसके लिए कौन सा देवता देखना है सर? देखिए सर, देवता तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप मैंने अगर बता दिया ना तो फिर आपके दिमाग में वही बैठ जाएगा। बेहतर ये होगा कि आप डाउजिंग करके निकालो।
वो सबसे बेस्ट तरीका है। ओके सर, ओके सर। वैसे नॉर्मली जो कंसीविंग के लिए पर्जन्य देवता को यूज करते हैं और वो उसके लिए इंद्र जैसा। प्रेगनेंसी के लिए इंद्र को करते हैं। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है सर प्रैक्टिकल डोजिंग के बताइए सर एक बार। जी जी, डोजिंग का एक बार प्रैक्टिकल डाउजिंग का नेक्स्ट क्लास लेते हैं, उसमें आपको बता देंगे डाउजिंग का जो भी है। थैंक यू सर आपने एक पेंसिल जैसे कुछ रॉड बताए थे, एक बार वो वापस उसका थोड़ा सा कुछ बताएंगे डिटेल में। पेंसिल वाले रॉड जो है वो वर्चुअल एंट्री रॉड है। जो भी आपने एंट्री ओपन करनी हो वहां पे उसको मतलब आप वहां पे डाल सकते हैं, तो वो आसानी से इंसर्ट हो जाए, उसलिए उसको जो है पेंसिल टाइप बना रखा है। सर उसके ऊपर नंबर लिखे होंगे जो देवता के ऊपर लगाना है उसके ऊपर। देवता पे लगा रखे, देवता का वर्चुअल एंट्री से क्या मतलब है? नो सर, जैसे हमें कैसे समझ में आएगा कि हमें यहाँ पे वर्चुअल एंट्री के लिए चाहिए सर? वर्चुअल एंट्री तो जैसे अगर मान लो आपके घर में कोई पॉजिटिव एंट्री नहीं है, आपने E3 E4 S3 S4 कोई खोलनी है, तो वो मैटर लगा के खोल सकते हो। उसका रोल तो सिर्फ इतना होता है ना। ओके सर, थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर 3 फ्लोर की बिल्डिंग है तो नीचे खाली एक जगह बैलेंस कर दिया तो पूरा फ्लोर बैलेंस हो जाएंगे 3 फ्लोर? बिल्कुल बैलेंस नहीं होगा जी, मतलब हर फ्लोर की अलग अलग बैलेंसिंग करनी होगी, लेकिन ये होगा कि नीचे का फ्लोर बैलेंस करने के साथ साथ ही ऊपर जो है डिमांड कम हो जाएगी। जैसे मतलब मान लो नीचे 3 देवताओं के सेट मांग रहा है, तो ऊपर हो सकता है एक ही मांगना शुरू कर दे। ओके सर। उसके ऊपर जाओगे तो फिर हो सकता है कि वो देवता ही मांगे, स्टड मांगे ही ना साथ में। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे रेशो कम होती जाएगी, बट बैलेंस आपको सारे ही करने होंगे। ओके सर। सर अगर SSW में वाटर टैंक हो तो क्या इफेक्ट कर सकता है? आपने मेरी ये क्वेश्चन शायद ग्रुप में भी डाला था। SSW में, SSW क्या है? पितरों का स्थान है, और वहां पे अगर वाटर टैंक होगा तो क्या है? साउथ वेस्ट में, और यहाँ पर साउथ वेस्ट में तो गड्ढा होना ही नहीं चाहिए। सर अगर है तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? है तो परेशानियां भी आ रही होंगी। अब देखो किस टाइप की परेशानी आ रही है। परेशानियां पा रही हैं तो परेशानियां झेल लो, अगर नहीं है तो गड्ढे को बंद कर दो। तो शिफ्ट नहीं कर सकते ना उस चीज को, इसीलिए पूछ रहे हैं। उसके चारों तरफ ब्रास की स्ट्रिप का स्क्वायर बना के ट्रीट कर दो उसको। ये सर साउथ वेस्ट में, हेलो। हाँ जी सर, ये साउथ वेस्ट में जैसे बेसमेंट हो तो उसकी क्या रेमेडीज कर सकते? बेसमेंट साउथ वेस्ट में, ये पूरा साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। देखो इस चीज का मुझे भी पता नहीं है, तो इसलिए मैं माफी चाहूंगा, इस चीज का जवाब मेरे पास भी नहीं। सर अगर ब्रह्म स्थान में, अगर हमारा ब्रह्म स्थान जो है अगर वो ही क्लीन नहीं है तो उसके कारण ही सारी एनर्जीज इम्बैलेंस हो जाएंगी। देखो जो एनर्जी का जो सोर्स है वो ब्रह्मा है, ब्रह्मा से सारी एनर्जी का फ्लो होता है। अगर वो जितना डिस्टर्ब रहेगा उतनी ही डिस्टरबेंस रहेंगी। तो इसका मतलब कि हमें उसे क्लीन रखना है, यानी उसमें वहाँ कोई सामान नहीं होना चाहिए। सामान नहीं होनी चाहिए, कोई वैसा टूट फूट नहीं होनी चाहिए, कोई पिलर नहीं होना चाहिए, कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और अगर दीवार रही तो फिर वो क्या कर सकते हैं कि जैसे रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं वहां पे तो आप देखो उसके कई सारे तरीके होते हैं। वो सेंटर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके उसको उसकी रेमेडी कर सकते हैं वो, लेकिन प्रैक्टिकल विषय है, ऐसे को तो ऑनलाइन समझा पाना बड़ा मुश्किल है उसके बारे में। तो मैं आपको मैसेज कर सकती हूँ अलग से? हाँ कर लीजिए। थैंक यू सर। ये ब्रह्मा के लिए 45 नंबर है, देवता के लिए सैंपल 45 नंबर है। देखिए जी, जो हमारा और जगह और अलग अलग डिफरेंट टाइप का नंबरिंग चल रही है, आपका ही है, लेकिन हमारी जो नंबरिंग है उसमें हम 45 नंबर ब्रह्मा को मानते हैं। जो मैंने चार्ट अभी आपको दिखाया था वो ऑनलाइन भी डला हुआ है, उसमें सारे नंबरिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर लीजिए। ठीक है सर। पहला ਤੁਸੀਂ अर्थ एलिमेंट बारे कुछ दसन लगे सी है जी। स्टार्टिंग में ਤੁਸੀਂ अर्थ एलिमेंट बारे कुछ डिटेल च दसन लगे भाई साहब अब मैं क्या करूं, वो मैं बताने तो आया था लेकिन लोगों ने बताने ही नहीं दिया आपको। मैं क्या कर सकता हूं बताओ। अब तो मुझे भी याद नहीं है कि मैं क्या बताना चाह रहा था आपको। सर वो आप अर्थ एलिमेंट की अर्थ की कराने लगे थे रेमेडी, वो करा देते हैं। कौन सी? मेरे को सब याद नहीं है सर, किस रेमेडी की बात कर रहे हो आप? नहीं तो मैं बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थ एलिमेंट की क्या रेमेडी मतलब, मैं समझा नहीं। सर वो तो आप ही बताने वाले थे ना।
अब मेरे को याद नहीं है जी, नेक्स्ट सेशन में याद हो गया तो तब डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोग कोऑपरेट करें तो मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताऊं। अब तो ये सेशन मेरे को एक खत्म करने वाली बात थी, लोग डिस्टर्ब ही इतना कर रहे थे, क्या करूँ। सर एक क्वेश्चन था सर जी सर। एक क्वेश्चन वर्चुअल एंट्री के लिए सर मतलब कौन सा मेटल यूज करेंगे सर? एंट्री के अंदर जो कलर दिया है समझो एंट्री दिया है। देखिए नॉर्मली तो आपको जो यूज करना चाहिए, जनरली तो लोग क्या करते हैं कि उसे जो उनका एलिमेंट लगा देते हैं, बट प्रॉपर तरीका ये है कि जहाँ पे जो एनर्जी फील्ड है, जिसका जो कलर है, जो एंट्रीज में जो कलर दिया हुआ है, वो वाला मेटल यूज करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। बट सर वो बैलेंसर में जो दिया है वो कलर यूज करना है या देवता का जो दिया है वो? जो एंट्री के ऊपर कलर, अगर शक्ति चक्र में देखेंगे आप, हर एंट्री के ऊपर एक कलर दिया हुआ है। सर एंट्री सर समझो एंट्री पे सर व्हाइट कलर दिया है, तो एंट्री व्हाइट कलर दिया है तो इसका मतलब आयरन लगेगा वहां पे। सर हम ब्रह्मस्थान को कितना एरिया लेते हैं एक लाइक अलग प्लॉट्स पे जैसे? देखिए जी, ब्रह्म स्थान में अगर वास्तु पुरुष मंडल के 81 पद किए जाते हैं तो 9 पद का ब्रह्मा होता है। वैसे 9 पद मतलब जो भी सपोज प्लॉट का उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 81 पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो 9 पद का जो होता है वो ब्रह्मा होता है। ठीक है, थैंक यू। ये सर ये बहुत से फ्लैटों में ये टॉयलेट होती है, ये टॉयलेट सीट फर्श से ऊपर होती है, वो टच नहीं हो पाती, तो उसकी कैसे पट्टी की कटिंग करके कैसे लगाते हैं? वो पाइप में लगी होती है। नहीं, पट्टी तो आपको फ्लोर पे ही लगानी पड़ेगी, जितने एरिया के अंदर वो टॉयलेट सीट आ रही है। नहीं वो मैं समझ गया फ्लोर पर, हाँ मैं टच समझ नहीं हो रही गया है ना? फ्लोर पे टच नहीं हो रही, कोई बात नहीं, लेकिन जितना स्पेस उसका आ रहा है फर्श के ऊपर, उतने ही स्पेस पे आपको फ्लोर पे ही पट्टी लगानी पड़ेगी, वो टच करे या ना करे। ट्रीटमेंट जो होगा वो दीवार पे नहीं होगा, फर्श पे ही होगा वो। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था, अभी स्टार्टिंग में एक मैडम ने अभी पूछा था कि जैसे कि जॉब वगैरह के लिए या कहीं हो जाता है फिर भी नहीं हो पाता, लास्ट मोमेंट पे रुक जाता है, क्या इसकी कोई रेमेडीज बता सकते हैं? सर मैंने आपने क्वेश्चन सुना था तो उसके साथ में मैंने आंसर भी दिया नहीं था। वो तो सर वो बताया था कि कौन सी दिशा वो बताया था, लेकिन कोई रेमेडी मतलब कि भाई रेमेडी तो वहां पे यही हो गई। देखो अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है और मटेरियलाइज नहीं हो रही, अगर नौकरी के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो नॉर्थ को देखोगे आप। अपॉर्चुनिटी आ रही है और वो काम नहीं बन पा रहे, उसके लिए आप साउथ ईस्ट को देखोगे। अब साउथ ईस्ट को ठीक कैसे करना है, उसमें देखो कोई वाटर एक्टिविटी तो नहीं है, कोई नीला काला कलर तो नहीं है, कोई अगर ये सब भी ठीक है तो कहीं ना कहीं एनर्जी फील्ड वीक है, वो एरिया कटा फटा छोटा तो नहीं है, उस एनर्जी फील्ड को देवताओं के थ्रू ठीक कर दोगे तो भी ठीक हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ है। देखो जी, सिंक को हम एज ए वाटर एलिमेंट कंसीडर नहीं करते सिंक को। नहीं, वाटर टैप तो होती है ना जी, पानी तो टैप में तो पानी तभी आता है ना, कोई हमेशा के लिए पानी तो है नहीं, जब निकालते हो तभी आता है। अब टॉयलेट सीट तो ऐसी होगी ना, उसमें हमेशा ही रहता है। फिर भी अगर आपको डाउट, फिर भी अगर मन में डाउट है तो सिंक के चारों तरफ ग्रीन कलर की टेप लगा दो आप, उससे वो बैलेंस हो जाए। पानी फिल्टर वाला तो स्टोरेज ही रहता है जी, फिल्टर वाला पानी तो किचन। हाँ, तो वो फिल्टर के ऊपर ग्रीन कलर की टेप लगा दो आप। ओके सर जी। सर जो ये टेप है वो कैसे लगेगी, ऐसे कि क्रिएटिवली उसके चारों तरफ कवर कर दीजिए उसके, वो हाँ जी हो जाएगा ट्रीट। तो सर इस वे में लगेगी स्टैंडिंग उसमें? स्टैंडिंग उसमें मतलब क्या? अगर आप आरओ को ट्रीट कर रहे हैं तो वॉल पे लगेगी। नहीं सर, वॉशरूम की बात कर रही हूँ। टॉयलेट सीट जो है, टॉयलेट सीट के लिए तो फ्लोर पे लगेगी जी। हाँ, फ्लोर पे जो लगेगी ना, वो क्या मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में लगेगी कि उसको लिटा के जैसे टेप? अगर स्ट्रिप डाल रहे हैं, मेटल स्ट्रिप, वो तो स्टैंडिंग डलेगी, झिरी कट के उसके अंदर डल जाएगी। टेप तो लिटा के ही चिपकेगी, उसमें फर्श पे चिपकेगी कैसे खड़े कर? नहीं, वो जो उसकी बात कर रही हूँ, जो स्ट्रिप है, जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप तो खड़े करके डलेगी। इतनी चौड़ी पट्टी काटोगे कैसे? वो 1 इंची चौड़ी होती है, इतना बड़ा कैसे काटोगे? वो खड़े होकर डलेगी। ठीक है। ये सर आरओ की कौन सी दिशा होती है? आरओ की दिशा देखो, पानी की दिशा कौन सी है, सारी पानी की दिशा आरओ की दिशा। नॉर्थ में लगा लीजिए, नॉर्थ वेस्ट में लगा लीजिए।
ठीक है क्वेश्चन सर क्लाइंट्स नहीं आते हो सर वर्चुअल एंट्री सर कितने खोल सकते हैं सर एट ए टाइम, ज्यादा से ज्यादा क्यों खोलना चाहते हैं, एक ही खोलो ना। ओके सर क्लाइंट्स ना आते हो तो नॉर्थ में रेड कलर है, उसको हटा दो। सर इसमें सर घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ है जी सर गौमुखी और जिस तरह शेरमुखी भी- देखो गौमुखी शेरमुखी पे मैंने काम किया नहीं है, तो मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगा आपको। थैंक यू सर। सर जिस तरह गराज ਦੇ ਵਿੱਚ एंट्री करते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में क्या है, जोनल स्ट्रेंथ के ऊपर सारा काम चलता है। ठीक है, जो जोनल स्ट्रेंथ कम या ज्यादा है उसको बैलेंस कर दो, आ जाएगा। तो उसमें शेरमुखी और गौमुखी सब कवर हो जाते हैं ना। जो शेरमुखी है उसकी उस डायरेक्शन की जो है जोनल स्ट्रेंथ वो बढ़ जाएगी, उसको थोड़ा रिड्यूस कर दो। अगर गौमुखी है तो उसको बढ़ा दो, वो बैलेंस हो जाएगा। सर ये किसी घर में हेलो जी सर, किसी घर में ये कोई कोई देवता देखने लग जाता है, उसकी क्या रेमेडीज है? दिखने लग जाता मतलब? हाँ मतलब कुछ आत्माएं दिखने लग जाती हैं। वो आपके घर में किसी ने कोई वो जादू टोना किया हुआ है, उसका इलाज कराओ किसी तांत्रिक से, वो इसका पार्ट नहीं है जी। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें तो हम यही कर सकते हैं, आप अपने घर को रॉड लगा के, साइंटिफिक रॉड आती है IRPY रॉड, उनको लगा के घर को प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन प्रोटेक्ट बोल रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा कि खत्म हो जाएगा, आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी उसके थ्रू। वो चीज है तो कोई जो इस चीज का स्पेशलिस्ट है वही काट पाएगा इसको। सर अगर नॉर्थ ईस्ट में डोर है, ईस्ट में वर्चुअल एंट्री खोलना है, तो नॉर्थ ईस्ट किस में क्लोज करना है सर? वो है जी, नॉर्थ ईस्ट में मेन डोर है, हाँ हाँ, ईस्ट में वर्चुअल एंट्री खोलना है, तो वर्चुअल एंट्री ईस्ट में खोल लीजिए, आर पार होल करके रॉड डाल दीजिए, उसमें खुल जाएगी। नॉर्थ ईस्ट को ट्रीटमेंट करना है सर? नॉर्थ ईस्ट को ट्रीटमेंट करना है। नॉर्थ ईस्ट में पहले तो ये देखो N8 है या E1 है, अगर N8 है तो उसको ट्रीट क्यों कर रहे हो? ओके सर, आती है ना नॉर्थ ईस्ट की। ओके ओके, 2 एंट्री खोल सकते हैं तो? हाँ जी, 2 एंट्री रह सकते हैं सर? है जी, 2 एंट्री रह सकता है क्या एक ईस्ट में वर्चुअल? बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई एंट्री नेगेटिव है तो उसको बंद कर दीजिए। तो कैसा बंद करना है सर? बंद का करने का तरीका होता है, वो टेप लगा दो या स्ट्रिप लगा दो, उससे बंद हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी सर S5 S6 S7 ਦੀ एंट्री ब्रास ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ? S5 ब्रास के साथ होगी, S6 आयरन के साथ होगी, S7 S8 रेड के साथ होगी। मतलब गराज ਦੀ एंट्री है जी, ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੈਪ ਜਿਹਦਾ ਗਰਾਜ ਦੀ एंट्री है पूरी पूरी। हाँ हाँ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ एंट्री है मतलब गराज ਦੀ, जो 5 6 7 आ रहा है, तो फिर 3 स्टेप लगाएंगे ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ। फिर तो यही है कि ब्रास ही लगा दो, एक दीवारी खड़ी कर दो सारे से, और क्या करोगे। ओके जी। सर जी मेरा क्वेश्चन है। जी बोलिए। हाँ, जैसे एनी में अगर कोई गैस का मीटर, जैसे यहाँ गुजरात में गैस लाइन्स है, हाँ, और गैस का मीटर एनी में आ रहा है 7 फीट के आसपास, और वो एल्यूमिनियम डाई का है, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्लियरिटी में मैं क्या करूं? हाँ जी हाँ जी, कोई नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी, प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है? नॉर्थ ईस्ट मतलब एक है जी, के काम तो बहुत है, जैसे हाँ। मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था कि काम तो बहुत है, हाँ। लेकिन ऑफिस में अगर गया तो ऑफिस में अटक जाता हूँ, घर पे हूँ तो घर पे अटक जाता हूँ, काम की क्लियरिटी नहीं है। जैसे वास्तु भी मैं करता हूँ और मेरा पर्सनल काम जो है इलेक्ट्रॉनिक कांटे का है, तो दोनों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, नहीं आ रही है सर। स्कैनर से चेक करके ब्लू या ग्रीन करके जो भी टेप मांगे वो चारों तरफ मीटर के लगा देना, मीटर के आसपास लगवा दूं, चारों तरफ उसके साथ स्क्वायर बना देना, स्क्वायर या रेक्टेंगल बना देना। तो दीवार पे बनाओ या मीटर पे लगा दूं सर? क्योंकि मीटर पे अगर अलाउड नहीं होगा तो दीवार पे। जी जी सर, थैंक यू सर। सर वर्चुअल एंट्री खोले तो बाजू में किसी का घर है तो भी खोल सकते हैं? बाजू में कैसे? उसके घर में थोड़ी छेद करोगे आप। नहीं, दीवार तो ऐसे कर सकते हैं ना सर? नहीं, दीवार के आर पार निकालोगे तो उसके घर की तरफ निकल जाएगा, वो और लड़ने आ जाएगा आपसे।
बराबर। ओपन टू स्काई एंट्री खुलती है, जहाँ पे ओपन स्पेस हो वहां पे खुलना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, कंप्लीट करें के लिए सर है जी। E3 की एंट्री खोलने के लिए सर एल्यूमिनियम का रॉड का यूज होगा सर। E3 की एंट्री के लिए आप शक्ति चक्र में कलर देख लेना, कौन सा कलर आ रहा है, उस कलर के हिसाब से वो मेटल अप्लाई कर देना। कई बार कुछ चीजें मेमोरी में रहती नहीं है ना, निकल जाती है। सर नेक्स्ट क्लास कब होगी? देखेंगे जब भी होगा सर, ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा आपको। क्योंकि सर हम लोग जैसे फ्रेशर है, हमारी दो एक क्लास ही हुई है, तो इसलिए मैंने पूछा। तो कुछ 2 क्लासों में कुछ सीखने को मिला आपको, कुछ अच्छा लगा आपको? सर वो बहुत बढ़िया सर। देखा, जो कहीं नहीं सुना और कहीं नहीं देखा था, इसलिए अच्छा, बहुत बढ़िया क्लास से हो रहा है। बाकी सर हम लोग यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी वीडियो पड़ी हुई है सर की। तो सर मेन बात यह है सर, सभी चीजें सर एकदम खुले से सर बोल रहे हैं, बाकी लोग छुपाते हैं सर। चलो वो देखो, वो उनका विषय है, वो ये हमारा विषय है। हम जो देना चाहते हैं वो दे रहे हैं, वो जो देना चाह रहे हैं वो है। किसी के ऊपर कोई कमेंट करना ठीक अच्छी बात नहीं है जी। आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं सर। शुक्रिया जी, आप लोगों का प्यार है, बस आ जाते हैं हम तो। नहीं बहुत मजा आता है सर। भले संदीप सर डांटते भी जरूर है, लेकिन मेरे को तो उसमें भी मजा आता है। सर वी आर मिसिंग संदीप सर। बस संदीप जी बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे आपको। सर ओम गर्ग कैसे हैं सर? ठीक है जी, अच्छा है। ठीक है जी, अच्छा सर। नमस्कार भाई साहब। ओ नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। कहाँ रह गए आप इतनी देर से? मैं तो आपको ढूंढ रहा था। थैंक यू। हाउ आर यू? एकदम ठीक है जी, आप बताइए आप कैसे हो? एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आपने कहा था ना लास्ट टाइम कि जैसे जैसे जो आइटम्स हैं, लाइक किसी को ऑर्डर प्लेस करना हो, कुछ भी हो, तो एक आसानी हो जाएगी सबके लिए। ये सर मैं कुछ एक आइटम मैंने PDF आज दिखाई भी है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिए एक बार। ये एडवांस रेमेडी के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो ये 44 जो एनर्जी फील्ड के देवता होते हैं, ये इस तरह से होते हैं, ये आप देख लीजिए। ये 44 टाइप्स के होते हैं, अलग अलग एनर्जी फील्ड का अलग अलग मेटेलिक कंपोजिशन होता है। इसको आप यूज करके एनर्जी फील्ड को बैलेंस कर सकते हो। एक ये इनके साथ स्प्रिंग का सेट लगता है, ये 5 एलिमेंट के 5 टाइप्स के स्प्रिंग होते हैं। एक ये हो गई, और ये एडवांस की ये डिफरेंट टाइप के, इसी टाइप के 44 कॉम्बिनेशन होते हैं। स्प्रिंग है 5 टाइप्स के। अगर आप इनकी शेप देखेंगे, अभी जैसे इस तरीके से हो गया ना ये ओवरऑल व्यू। अगर आप एक 10 सेकंड्स का क्लिप बना देना हाथ में पकड़ के, जैसे लाइक नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट आती है, वो तो ग्रुप में बना के डाल देंगे हम। उसके लिए क्लास की तो कोई जरूरत है नहीं। ये तो क्लास का विषय था। समझो एक 10 सेकंड्स का टूथपेस्ट का ऐड आता है, ये टूथपेस्ट कोलगेट है, ये है, मतलब आप मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हैं? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि आप तो डॉक्टर हो ना, बाकी सारे तो अभी केमिस्ट ही हैं। अरे केमिस्ट नहीं है सर, अब इस ग्रुप में सारे ही सर्जन बन चुके हैं आपके जैसे, सीधे ही कर देते हैं। अच्छा मैं तो केमिस्ट ही हूँ ना, गरीब आदमी। नहीं सर, तो आप इसका अभी जैसे ये आपने हाथ में पिक करा कि ये है, ये फला चीज के लिए होता है, उसके लिए ना लॉन्ग टर्म कस्टमर को समझाना। और दूसरी, मैं समझ गया, एक एक आइटम का वीडियो हमने पहले भी बना के एक डाली थी, छोटी सी क्लिप। मैं और उसको डिटेल में बना के डाल देता हूँ। कब डाली थी? स्टार्टिंग में ही डाली थी, जब तक आप जुड़े नहीं थे हमसे। जैसे वो एक ऐड का वीडियो होता है आइटम का। कृपा करो दोबारा डाल दो प्लीज। मैं डाल देता हूँ सर, बिल्कुल डाल देता हूँ। सेवक है आपके सर, जो आदेश होगा वो पूरा पालन करेंगे। नहीं, क्योंकि ताकि ना नेक्स्ट वीक वो होता, पता क्या, एक एक आइटम के लिए मुश्किल हो जाती है, ताकि इकट्ठा सामान ऑर्डर कर पाए। नहीं बिल्कुल मैं कर दूंगा जी, बिल्कुल मैं कर दूंगा। वैसे तो मैं ग्रुप में सारी आइटम जो भी है उनकी पिक्स डालता रहता हूँ, जिसकी जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है वो पूछते रहते हैं और मंगाते रहते हैं। तो और भी मैं डिटेल सबका जो यूज है वो भी मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा उसमें, तो उससे और आसानी हो जाएगी सब लोगों को। सर जी, क्या अपने ग्रुप वालों के लिए कोई स्कीम हो सकती है क्या? जैसे ओराज के अंदर अगर सब लोग, जिसके पास नहीं है वो लोग अगर लेंगे तो? स्कीम ये हुई कि उनके लिए 2000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ेंगे। वो ग्रुप के मेंबर है, हमारे साथ रहने की फीस देनी पड़ेगी।
बल्क में कुछ हो पाए तो देखिएगा सर कभी ग्रुप वालों के लिए। ये विषय फोन का है, फोन पे पर्सनली बात कर लेना आप। जी 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 सर जी। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हेलो। नो सर। ठीक है, फिर कंप्लीट करें आज के लिए। शुभ रात्रि। आप सब लोग अपना ख्याल रखें। सर बढ़िया, मजा आ गया सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर जी। थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ। तो ऐसा करते तो इसे वहां पे छोड़ के ना अम्मा पापा के पास तू कैलकट वो दुबई चली जा, फिर डैडी के पास छोड़ दे इसको। हेलो, अम्मा पापा के पास ही रहेगी। हेलो हेलो। सारे শুভরাত্রি করে ফেলেছে স্যার। ওরা তো রাত্রে এখন। না না কইছে তারপরে হ্যালো 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 করতেছে। সেটা কিভাবে বের হয়ে যাবে? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।